पर 24 का अगर आप लें तो 30% ऑफ द कलेक्शंस जो रही हैं हिंदी फिल्मों की वो डब फिल्मों की रही हैं। तो दैट मीन्स बॉलीवुड यानी कि बॉम्बे यानी कि मुंबई is actually based in Hyderabad. There are agencies which are operating from a Patna, which are operating from a Jaipur. ये सारी एजेंसीज को जो यहाँ के टैलेंट है वो लोग हायर करते टू डू नेगेटिविटी सो दैट आप ट्रैक बैक नहीं कर सकते हो. दिस इज अ न्यू थिंग. I didn't like Donkey, and someone who was sitting in that production house told the actor and the producer कि they talk loosely about us because there's no way to verify. Nobody will call Mayank and Himesh and say तूने ऐसे बोला क्या. So what they do is हाँ रोहित ने ना सलार वाले से पैसे लिए होंगे. क्या एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म खत्म है, डेड है? But when they talk to us, they're like, अरे रोहित ये पूछ लेगा, अरे रोहित उसके बारे में पूछ लेगा, अरे हिमेश ये पूछ लेगा, मयंक ये थका देते हैं यार भाई. Listen, बस उसने सब पूछ लिया. जब भी निखिल कामत ने रणबीर को इंटरव्यू किया सब पूछ लिया, राहा के बारे में पूछ लिया, आपने उसके डैड के बारे में पूछ लिया, उसके फ्लॉप्स के बारे में पूछ लिया. हम और क्या पूछ लेते बॉस, जो तुम हमारे इंटरव्यूज नहीं कर रहे हो. अभी तक जो सलमान ने फिल्में की है फ्रॉम 2010 टिल 2018 वो लेवल की फिल्में लास्ट 5 साल में आई नहीं है. सो इन द लास्ट 5 years नो वन हैज एक्सप्लोर्ड द रियल पोटेंशियल ऑफ सलमान खान. आई गॉट अ कॉल कि भाई कल प्रेस शो है, यू हैव टू कम एंड वॉच द फिल्म. आई वाज लाइक कि ठीक है क्या टाइम. बोला 1:30 बजे का शो है, 4:30 बजे का शो है, यू कैन कम वॉट एवर शो यू वॉन्ट टू. मैं बोला ठीक है मैं 4:30 के शो में आऊँगा. फोन रखा, कट टू 3 घंटे. अरे मैं तेरे को बताना भूल गया, दिस इज अ फेवरेबल रिव्यू स्क्रीनिंग. स्काई फोर्स हिट थी कि फ्लॉप? आई डोंट थिंक इट वाज अ सक्सेस. कार्तिक आर्यन इज द न्यू पीआर किंग, इज दैट ट्रू? हाँ, ही इज. इंटरव्यूज जब नहीं करते हैं तो बोलते हैं शाहरुख ने भी नहीं किया जवान में, तुम शाहरुख खान नहीं हो, तुम बन भी नहीं पाओगे और हो भी नहीं. तुमको 10 साल हो गए इंडस्ट्री में. I was so upset at the trailer launch of Liger when our media was addressing Vijay Deverakonda as a superstar. If you go down south, Vijay Deverakonda comes in tier 2. He is not a superstar. Game changer. इतनी बड़ी disaster हुई है. कम से कम 200 से 250 कितने लोगों ने लिखा है, 200 से 250 करोड़ का लॉस हुआ, कितने लोगों ने लिखा है. अगर यही हिंदी फिल्म होती, साउथ मीडिया वुड हैव रिटन इट ऑफ लाइक एनीथिंग बिकॉज दे आर यूनाइटेड. दे वुड राइट. क्या हम लोग कभी भी, मयंक टू यू, कैन वी मेक adolescents? हिंदी बोलना नहीं आती यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रह के. हाउ इज इट पॉसिबल? क्या पैप्स जर्नलिस्ट को खत्म कर रहे हैं? Because they have become journalists themselves. Paparazzi. Not name a film. Last year there was a film which released. The film did decently well, but वो फिल्म के एक्टर्स ने कुछ इंटरव्यूज किए without keeping the agency in the loop. Yeah. The agency did a entire negative campaign on the Monday of the film. The extortion racket needs to stop at all levels. Be it the PR industry, be it the media industry, be it the production industry, be it everywhere. Extortion as a practice is wrong. It's a crime. जब ये एक्सपोजे आया था ऑन पेमेंट्स फॉर रिव्यूज, Yes. उसके बाद जिन रिव्यूअर्स का नाम था वो अभी भी रिव्यूज कर रहे हैं. I'm sure. हमेशा करते रहेंगे. वो अभी भी पैसे लेते होंगे कि अभी उन लोगों को थोड़ा डर बैठ गया है कि नहीं? अभी भी AC बंद है. अभी भी AC बंद. I said sir sorry I can't tell you the source. They are like that. See तुम्हें तो पता है हम कौन है, हमारी पहचान दिल्ली तक है. Now we can file a legal case against you. Then there'll be a long process and then in the court you will be forced to tell us the source name. कॉर्पोरेट बुकिंग्स का जब टर्मिनोलॉजी वापस आया, when people started discussing it, लोग कहते वो पठान में होने लगा और तभी ये कॉन्वर्सेशंस वापस शुरू हुई. Is that true? See, मैं तुम लोग को अवेंजर्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बुला सकता हूँ कि नहीं हिमेश? No, I think we are good as journalists, hopefully. तो हिमेश, पिंक विला
एक दूसरे की ताली बजा सकते हैं कि नहीं? Yes, बहुत अच्छा yes, of competition है। course. Big hand. हाँ? Yes. किस बात के लिए ताली बजा रहे हैं? Introduction. Celebrating Yeah. each other. Yeah, Celebrating right. each other. That Mayank, that he came on time. Yeah. देखो बिलो द बेल्ट अभी शुरू हो गया है। भाई अभी भी शादी हुई है इसकी। हाँ, that's true. तो अभी I was मोहब्बत भी telling करेगा them, बीवी के वो साथ, late फिर आएगा। आएगा ना यार। Yeah. हाँ? True, true. अब तुम बैचलर हो, ये Okay, now let's clap. मिड डे मयंक शेखर, Yes, थैंक्स मेरे yes. भाई। Thank you And of very much course, for having me. रोहित, बॉलीवुड हंगामा। Yes. Uh, You want to tell everyone that you actually wanted Shahrukh, Salman, Amir. नहीं मिले तो हम तीन आ गए ना. बट It's a Malegaon version of the three superstars. बट तुम लोग मेरे लिए वैसे ही हो। Okay. Before we continue, lot of love and respect to all three of you. तो तुम Thank लोग you. आए एक ही कॉल पे, that shows how much love we have for each other. पर मुद्दे की बात, Yes. बॉलीवुड की वाट लगी है, जैसे हम लोग बात करते हैं। Hmm. अपना अपना टेक, हिमेश, स्टार्टिंग विथ यू। आई मीन इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है. आई विल कीप इट इन हिंदी इंग्लिश. आई थिंक वाट लगी भी है बट नहीं भी लगी है, बिकॉज आई थिंक जब आपका डाउनफॉल होता है उधर से ही आप वापस राइज करेंगे. आई थिंक वी आर इन द फेज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग राइट नाउ. जो मेन मुद्दा है, जो मेन इश्यू अभी इंडस्ट्री में है, दैट इज द कंटेंट क्राइसिस. वी आर नॉट मेकिंग कंटेंट एनीमोर, वी आर नॉट मेकिंग फिल्म्स एनीमोर, वी आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स. एंड जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तभी वो फिल्म कभी अच्छी नहीं बनेगी. सो द डे द फोकस शिफ्ट फ्रॉम मेकिंग अ प्रोजेक्ट टू मेकिंग अ फिल्म, ऑटोमेटिकली जो क्राइसिस है वो रिजॉल्व हो जाएगी. आई थिंक दैट्स माई टेक. मयंक, Well, you know what? We've known each other for many years और आपको शायद पता ही होगा कि मैं कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए मुझे Of ये course. ऑब्जर्व करते हुए. एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा समय था जब लोगों ने नहीं कहा कि बॉलीवुड की वो वाट लगी हुई है. इट्स वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज एज फिल्म एज उसको बोलते हैं इंडस्ट्री, बट एक्चुअली इंडस्ट्री है नहीं. बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं, टू अ पॉइंट कि अगर आप किसी रियल इन्वेस्टर के पास जाएं, किसी प्राइवेट इक्विटी के पास जाएं, आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएं, तो वो फिल्मों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ वेरी रिस्की बिजनेस. It's not even cyclical in that sense. I had a conversation with Suraj Barjatiya recently for my show, and he said something very interesting. He's from the Marwari community. उनकी फिल्में भी मारवाड़ी कम्युनिटी पे ही आधारित होती हैं. उन्होंने कहा कि जो मारवाड़ी लोग हैं जो हर जगह बिजनेस करते हैं, राइट. आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप जाएं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यू विल सी मारवाड़ी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द बिजनेस दैट दे टेक अप. चेन्नई हो या गुवाहाटी हो या बैंगलोर हो या दिल्ली हो या कलकत्ता हो. बट मारवाड़ीज यूजुअली फिल्मों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ वेरी अनसेफ इन्वेस्टमेंट. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, आज भी वाट लगी है, पहले भी वाट लगी थी. पहले भी 10% फिल्में ही हिट होती थी और 90% गायब हो जाती थी, और आज भी, और तब भी बंद नहीं हुआ, अब भी बंद नहीं होगा. सो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट. सेकेंड, टू स्पीक ऑफ 2025, सिड इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम 2025 को तो अभी मार्च में बात हो रही है, बट 24 का अगर आप लें तो 30% ऑफ द कलेक्शंस जो रही हैं हिंदी फिल्मों की, वो डब फिल्मों की रही हैं. तो दैट मीन्स बॉलीवुड यानी कि बॉम्बे यानी कि मुंबई इज एक्चुअली बेस्ड इन हैदराबाद, राइट. बिकॉज दैट इज व्हाट हैपेंड. 30% कलेक्शंस के. सो हिंदी फिल्में क्या सिर्फ अब बम्बई में बनेंगी? नहीं, वो हिंदी फिल्में हैदराबाद में बनेंगी और हिंदी में डब होकर बहुत अच्छा बिजनेस करेंगी. प्योर हिंदी फिल्म जो सिर्फ मुंबई में बनी होंगी, उनका जो कलेक्शन है वो अराउंड 35% ड्रॉप किया है. दैट इज क्लियरली अ कॉज फॉर वरी. एंड आई एम ऑफ कोर्स कोटिंग ऑर्मैक्स सर्वे रिपोर्ट. सो ये मैं अपने आप बैठ के अपने फिगर्स नहीं बना रहा हूँ. सो इन जो बहुत से लोग बनाते हैं आज के टाइम, जो बना भी सकते हैं, और कौन उनको फैक्ट चेकेगा इसमें, बट या इट कैन बी फैक्ट चेक. एंड देयरफॉर दैट डिक्लाइन, 35% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ हिंदी फिल्म, प्योर हिंदी फिल्म के कलेक्शन में इज अ कॉज फॉर वरी. रोहित, You know, जिसकी वाट लगती है, sometimes they ask for it. So I feel like a lot of times they ask for it, pulling each other down, calling each other outsider, insider. तुम film बनाओ boss, like you know, कोई outsider, insider. Beyond the point, in a good film, it doesn't matter they were insiders. तो एक clash होएगा to pull someone's film down, to boost social media, to pay agencies to comment on someone else's. This is what is bringing them down, I feel. So जब you know जब बोलते हैं इंडस्ट्री की वाट लगी है, sometimes they ask for it. And I think it's also, see, I think as a film industry, we were always the soft power. What is happening now is that the industry is run and controlled by the OTT players. We called for it. Pandemic में हमने OTT platforms को इतना power दिया कि today so many films are being made based on OTT को क्या चाहिए, OTT को क्या नहीं चाहिए. आज
as a producer, ex-producer will always be 10 times more powerful than the OTT. I'm saying in terms of a face, not money-wise. हमने पैंडेमिक में OTT को इतनी सारी फिल्में बेची, इतनी बुरी फिल्में बेची और इतने पैसे लिए, अभी भी बेच रहे हैं, अभी भी बेच रहे हैं कि हमने OTT को इतना पावरफुल बनाया है. We have created our own devil, which is now biting us back. एक टाइम था, आई थिंक सर वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस थिंग, बट एक टाइम था जब प्रोड्यूसर्स रिस्क लेते थे फिल्म बनाने के लिए कि मैं एक 100 करोड़ की फिल्म बनाऊंगा, मैं मेरी पूरी पैशन के साथ बनाऊंगा एंड देन आई विल वेट फॉर द D-Day. आज क्या है, आज 100 करोड़ की फिल्म मैं बनाने का सोच रहा हूँ, फिल्म फ्लोर पे जाए उसके पहले मुझे चाहिए कि 80 करोड़ मेरा OTT, सैटेलाइट, डिजिट और म्यूजिक से आ जाए. अगर वो नहीं आया तो मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा. तो ऐसे फिल्में अगर हम बनाएंगे एक एक्सेल शीट पे तो अच्छी फिल्में कैसे बनेगी? Yeah, star culture, you know, paying stars 50 crore, 100 crore, making them a part of the profit. Why? Just give them a fee and they should have, but this is all made by who? This is made by the same producers. In fact, रोहित ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बोली थी कि एक दूसरे को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, आउटसाइडर इनसाइडर वगैरह वगैरह. कुछ सटीक एग्जांपल्स दीजिए मयंक और हिमेश, और मैं भी चाहता हूँ कुछ एग्जांपल्स दे. आपने ये महसूस किया? मैंने ये एक चीज़, मैं आपको नाम नहीं लूँगा, बट अभी रिसेंटली छावा बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है. जब हम लोग इनिशियल डेज ऑफ रिलीज था तब फिल्म के बारे में बहुत नेगेटिविटी थी. तो जब हम लोग भी थोड़ा रिसर्च करते दैट व्हाई इज दिट हैपनिंग, तब पता चला था आजकल नेगेटिविटी ऑन द फेस ऑफ इट जो कोर एजेंसीज मुंबई में ऑपरेट कर रही है वो नहीं करते. आजकल एक नया मैकेनिज्म और नया पैटर्न आया हुआ है. देयर आर एजेंसीज विच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पटना, विच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ जयपुर. ये सारी एजेंसीज को जो यहाँ के टैलेंट है वो लोग हायर करते हैं टू डू नेगेटिविटी सो दैट आप ट्रैक बैक नहीं कर सकते हो. दिस इज अ न्यू थिंग एंड आप ये चेक कर सकते हो. देयर आर सम अकाउंट्स ऑन ट्विटर और एक्स विच इज देयर नाउ. मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो लोगों ने एक फिल्म आई थी आई वांट टू टॉक, वो फिल्म की तारीफ की थी, वही लोगों ने छावा की बुराई की थी. हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स बिकॉज दोज अकाउंट्स आर ऑपरेटेड बाय द सेम एजेंसी विच ऑपरेट्स फ्रॉम पटना. No, this part I don't get. आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहेंगे, आप किसी और को नीचे उतारने से आपको क्या फायदा होगा? And if it's true, because I have absolutely no way to verify this, and of course I have no personal anecdotal evidence either. But rivalry तो होगी, right? आपके पास एक स्क्रिप्ट है, आपके पास एक स्क्रिप्ट है, आपके पास एक स्क्रिप्ट है, इन दोनों में से एक स्क्रिप्ट बन गई, आपको बुरा लगा कि यार ये बनाया था तो मेरा क्यों मना कर दिया, राइट? बिकॉज देयर बी अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ रिसोर्स, उस पर ही फिल्म बनेगी. तो जो बनती है तो वो जब दिखती है तो आपको बुरा लगता है कि यार यही बनाना था तो मैं ही बेटर था. So that will always be the case, and that is what at some level competition is. That's what rivalry is. But किसी को नीचे दिखाना तो फिर the ground is the same. अगर लोग ग्राउंड में ही नहीं आ रहे हैं तो फिर पॉइंट क्या है, राइट? So this is new to me कि आप किसी को नीचा दिखाएंगे. यही एजेंसीज को पैसे दिए जा रहे हैं अपने ट्रेलर और एक्टर जो फ्लॉप हो चुके हैं उनकी तारीफ करने के लिए, और दिख रहा है किसने कमेंट किया है. यू नो, दिस बिकेम अ जोक रिसेंटली and people were commenting about it, about one film that recently released, and all the comments were literally the same comments. And you know sometimes the handles also copy paste comments, and this is fed by a PR agency that that we all know, that we all work with. You were saying give examples. I'll give you an example. Like say when Bhool Bhulaiya and Singham came, you see the negativity around every actor there. Now, from I don't know which side did what, but itna negativity organic ho hi nahi sakta hai. No, and to add on to that, I'm saying, see, the agencies operating over here, they have to work with every actor. Today they are handling a Bhool Bhulaiya, today they are handling a Singham, tomorrow they might have to, the agency handling Singham might have to work with a Karthik film, or a agency handling Bhool Bhulaiya might have to do. So क्या हुआ है ना, actors or producers, what they are doing is they are having a shell agency which has nothing to do, which will not come in the forefront. आपको वो एजेंसी का एग्जिस्टेंस ही मालूम नहीं होगा. वो लोग वो एजेंसी के थ्रू ये सब जो गलत काम होते हैं ना वो एजेंसी के थ्रू कराते हैं. सो माने underground there is an underground agency network which is existing only to do negative PR. And this thing even the agencies who are working on the film would not know.
बिकॉज नो वन वुड वांट टू स्पॉइल देयर इक्वेशंस. एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं, इसके बिलो मैं नहीं जा पाऊंगा. तो इसके लिए एक अंडरग्राउंड एजेंसी ऑपरेट करती है जिनका काम है भाई आप हमें पैसे दो, हम तो. और तो जो ये ये यूज कर रहे हैं उसकी वाट लगनी ही चाहिए. पर ये जो अंडरग्राउंड एजेंसीज है, आप कहते हो ये पीआर और मार्केटिंग कंपनीज को कुछ नहीं नहीं. मालूम इसके, और ये स्टार है जो सुमड़ी में ये अंडरग्राउंड एजेंसी या स्टार Do you think करेंगे PR या agency produce- didn't know, like doesn't know? I'm very sure on this. I'm very sure on this that the agencies don't know, and it is they are existing either at the producer ka this thing or the star ka this thing. And lot of people are using it now. ऐसे मैसेजेस आपको आते हैं जहाँ पे हिमेश, मयंक, रोहित आपको बोला जाता है कि यार इसके लिए अच्छा करो, इसके लिए बुरा करो? देखो मुझे ना आज ऐसा तो नहीं आया आज तक, लाइक सो आई थिंक ऐसा दूसरे को बुरा करने का मुझे किसने बोला नहीं है, लेकिन हाँ खुद को तारीफ करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आते हैं विच इज़ अ वेरी पोलाइट PR से ऑफिशियली कि प्लीज़ देख लेना काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट, बट यू नो नॉट दैट आई केयर. यू नो लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल. आई डिडंट लाइक डंकी and someone who was sitting in that production house told the actor and the producer ki, you know, they talk loosely about us because there's no way to verify. Nobody will call Mayank and Himesh and say तूने ऐसे बोला क्या. So what they do is, हाँ रोहित ने ना सलार वाले से पैसे लिए होंगे. I got to know that and I went to that office and I said आज तक तुम मुझे पैसे दे सके हो क्या? मैंने तुमसे कभी पैसे लिए हैं? जब तुम इतने बड़े हो तुम मुझे नहीं दे सके तो सलार वाला क्या देगा? मुझे तो पता भी नहीं था सलार का प्रोड्यूसर कौन है. सो पीपल टॉक लूजली अबाउट अस बिहाइंड आवर बैक. सो इफ यू समडे हियर ना कि इसने पैसे लिए, हो सकता है वो बात हम तक पहुंची भी नहीं होगी. ये तो yes sir. No, I mean, I've had situations many years ago, but then I've been consistently been such a dickhead that it doesn't matter. Yeah, I don't think anybody ever approaches me. Yeah, ये, so क्या डर के बोले- मारे रहते क्या हैं. नहीं, पर क्या था सिचुएशन बताओ फिर? No, but that was ages ago. Like, you know, when you start out, this is around 2003-ish or something, someone will come to you, say, ask you कि यार review के लिए मतलब star rating दे देना बस इतना, and we'll pay you this much. And it's ridiculous, right? Because एक ही चीज़ के लिए, you know, I'm really being paid for one thing, which is to be honest. फिर मैं कर ही क्यों रहा हूँ? फिर नहीं करूँ. Then I can do something else, right? So there is no question but which is not to say कि ये होता नहीं है. And I think जो लोग देख रहे हैं इस particular conversation को, I recommend them to read this particular piece जो अल जज़ीरा में छपा है. सुपर्णा शर्मा ने लिखा है. And she exposes this entire what I would call at some level a system. अब वो सिस्टम ही अगर रिग्ड है तो दूसरी बात है, बट सिस्टम तो है ही टू अ पॉइंट पर आपके पास एक रेट कार्ड है, नाम है, अगर आपने ट्वीट किया या कुछ अच्छा लिखा तो ये रेट है आपकी. दैट्स अ स्टोरी दैट शी इज डन एंड इट्स बेस्ड इन ट्रूथ. इट वाज समथिंग दैट वाज नोन टू एवरीवन, बट नोन टू एवरीवन विद इन. और उस उनके लिखने के बाद नाउ पीपल आउटसाइड कैन आल्सो गेट टू नो. आई थिंक द public deserves to know. But today I think people know. I think it was a piece written by Anupama ma'am in HT, if I'm not wrong, around a year and a half back, where she wrote that today the entertainment media industry is suffering from credibility crisis. And I completely agree. I think today इतना credibility crisis हो गया है in our industry that अगर आज आप कुछ अच्छा लिखोगे तो भी सोशल मीडिया पे लोग बोलोगे कि इसको पैसा खाया है. आज अगर आप बुरा लिखोगे तो लोग बोलेंगे इसको पैसे नहीं मिले इसके लिए बुरा लिख रहा है. एजेंडा, हर चीज में लोग एजेंडा ढूंढेंगे, हर चीज में लोग को लगेगा कि यार इसका कुछ तो है, इसको इंटरव्यू मिला इसके लिए अच्छा लग रहा है, लिख रहा है, इसको इंटरव्यू नहीं मिला इसके लिए बुरा लिख रहा है. I don't think that So is the case. I have a different point of view here, if you don't mind me. I don't think entertainment media is going through a credibility crisis. I think media in general I is think going through a credibility crisis. Yeah. On 22nd of March, CBI का report आया, closure report on Sushant Singh Rajput case, right? कि वो एक suicide था, right? If you go back to what was going on when a great actor, phenomenal talent passed away, ये जो टॉप आपके जो न्यूज़ एंकर्स हैं इस देश के, वो क्या किस तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे थे, किस तरह खुलेआम झूठ बोल रहे थे, और हर रात आपको कुछ ना कुछ फीड कर रहे थे जो बिल्कुल ही अब तो असत्य साबित भी हो गया है. पर उस समय भी उनको भी खुद भी पता होगा शायद, जिनको पता था उनको पता ही था कि ये झूठ बोल रहे हैं, और ये हमारे टॉप जर्नलिस्ट हैं, कंट्री के टॉप जर्नलिस्ट, कंट्री के टॉप क्या ये जर्नलिस्ट. लोग रिया चक्रवर्ती को एक सॉरी भी बोलेंगे प्राइम टाइम पे? फॉरगेट So, डैमेजेस. अगर न्यूज मीडिया एट अ मेन स्ट्रीम लेवल का ये हाल है, तो ये एंटरटेनमेंट जो है या कोई भी आप एस्पेक्ट लेने, वो तो उसी न्यूज मीडिया का हिस्सा एक है. बीट है. तो वहां पे वो हाल है, तो यहाँ पे ये अलग क्यों होगा?
And so in that sense, I see it in the sense of a larger malice. There's a larger problem, and there is a credibility crisis across media entertainment being Yeah, one. and course, also, yeah, you know, you see every film gets 4 stars and 5 stars from someone. So all these when producers say na reviews don't matter, this that तुम ही तो ला रहे हो हाफ डे होने के पहले थर्सडे इवनिंग ही तुम्हारी एड चली जाती है विद 4 stars and 5 stars. कैसे हर पिक्चर को 4-5 स्टार मिलते हैं? मुझे तो आजकल डर Possibly लगने है लग क्या? जाता है. I get scared to watch a film at media screening. That's why I've stopped attending a lot of media screening, because the sheer, I would say, torture that you have to go Yeah, through go through. from the time that show gets over Yeah. till the next morning, it is at another level, because you will be flooded with calls. मेरे को कोई पैसे ऑफर नहीं करता है, because people know मैं तो सुना देता हूँ. I just say that you wouldn't even have enough money to buy me. You can't buy my honesty. हाँ. Like you can't put a money to that. कितना रेट आपको ऑफर किया जाता है? नहीं, आप लेते नहीं हो, मानते हैं, पर- मेरे को एक बार एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी. I'll give you, I won't name that film. एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी. That film was trolled unanimously after the assets and all were out. तो मुझे वो प्रोड्यूसर ने उनके ऑफिस में बुलाया एंड मुझे कहा कि ये मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 2 महीने में, 1, 2, 3, 4 असेट और फिल्म का रिव्यू, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगा. एंड आई वाज लाइक कि सर, इफ आई लाइक द फिल्म आई विल प्रेज इट. आई एम गिविंग इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि आपने ट्रेलर खराब काटा है या टीजर खराब काटा है. एंड मैंने थैंक यू बोल के बोला, तुम फिर भी सोचो, मैं तुम्हें बहुत, तुम अमीर हो जाओगे, ऐसे भी जर्नलिज्म में पैसे कितने हैं. मैंने उन्हें बोला सर मैं आपको सोच के बताऊंगा. एंड मैं उधर से वेल लेफ्ट कर दिया. एंड देन आई टोल्ड अप, यार if this was the conversation, you should not have called me only. You could have told me. Why you are putting me in a situation where one-on-one मैं आपके साथ रूम में बैठा हुआ. and बट रफ वैल्यू आपको माने जितना भी आपको डालना आप डालिए. he said blank check. He said you say, आपको मैं अमीर कर दूंगा. आप ट्रेलर की तारीफ करो, इसके बाद में आप गानों की तारीफ करो एंड आप रिव्यू अच्छा दे दो. यानी अगर उन्होंने ले लिया होता तो हम लोग यहाँ इस वक्त नहीं, कई मॉलडीव्स में होते हैं. हिमेश भाई, मैं प्राइवेट जेट भेज रहा हूँ, तुम लोग तीनों आके बैठो. हम 3 यही होते हैं, वो मालदीव्स में होता. हम लोग तुमसे guest बुलाता है. शायद से मैं ये पैनल में नहीं होता. आप दोनों डिस्कस कर रहे हो. वही नहीं नहीं, या तो होता और हम लोग ग्रेप्स खा रहे होते हैं. No, he could have praised the film profusely and बोलता कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, पैसे लेता और निकल जाता. You know, left the profession. तुम्हें कभी पैकेट का कॉन्वर्सेशन हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं, कभी नहीं. I mean, you know, I don't think, one, I'm not considered some, you know, I don't send my name with review to any PR till date. मैंने नहीं भेजा है ये मेरे stars है, ये मेरा review है. So I don't think I hold that much weight कि they'll pay me. So I don't take myself that seriously in this industry. But some people end up using it when it works for them. So I don't. Nobody's ever offered me. I don't think I bring that. क्या एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म खत्म है, डेड है? People are trying, I feel like, you know, see, I'll tell you what is happening. So Mayank, I think, is in the best position where he does reviews and he does some interviews that he picks. We end up doing a lot more, so it's very tough for us to, this balance is not easy. But अभी if I don't know, you can also correct me, अभी interviews नहीं मिलते इतने पहले जैसे. क्यों? क्योंकि जब कोई एक्टर एक्ट्रेस को बात करने हैं, यूट्यूबर्स भी इंटरव्यू करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी इंटरव्यू करते हैं, यू नो ज़ेरोडा का ओनर भी इंटरव्यू करेगा, निखिल कामत, डायरेक्टर्स भी इंटरव्यू करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स भी करते हैं, और इंटरनेशनल पॉडकास्ट भी इंटरव्यू करते हैं. सो आई एम सेइंग, इंटरव्यू के लिए उनको 10 प्लेटफॉर्म आ गए हैं. एंड हिपोक्रेसी इन एक्टर्स इज, विच आई वुड लाइक टू से, इज जब हमारे पास वो कहते हैं जर्नलिज्म खत्म हो गया, ठीक है, मुझे हर स्टार का PR बोलता है क्वेश्चंस भेजो. तो मुझे जर्नलिस्ट बनने भी दे रहे हो क्या? क्वेश्चंस भेजो, ठीक है, उसमें से फिर 3 क्वेश्चन निकाल देंगे. अगर उसके बाद बोलेंगे अच्छा ये पूछ लिया रोहित, ये कट कर देना. तो हम सिंह, तुम जर्नलिस्ट हमको बनने नहीं दे रहे हो, फिर तुम बोलते हैं जर्नलिज्म खत्म हो गया. थिंक अबाउट इट.
तुम जब भी इंटरनेशनल पॉडकास्टर के पॉडकास्ट में बैठे हो ना वो तुमको क्वेश्चन भेज रहा है और ना तुमको वीडियो दिखा रहा है, बट दैट इज ओके विथ यू बिकॉज ही इज इंटरनेशनल। ना उसको आपकी फिल्म के बारे में कुछ पता है। हाँ, बट तुम फिर भी उसके पॉडकास्ट में जाओगे, हम सबको तुम जानते हो पर्सनली, लेकिन तुम वहां जाओगे क्योंकि वो इंटरनेशनल है, एंड यहाँ के लोगों से नहीं बात करेंगे। This thing has been spoiled by, I would like to name them. Amazon and Netflix have spoiled it. Yeah. Because Amazon and Netflix, they think they are the rulers of this world. And they produce the worst content ever. But And they see, won't I'll tell call- you, I'm only say I'm not talking about Amazon, Netflix. I'm talking about say for example, Alia Bhatt recently did a Jay Shetty podcast. Yeah. That was not by Amazon. That was not Yeah. by Netflix. That was her personal choice. Good for her. She should do what she wants and talk to whoever. But when they talk to us, they're like, अरे रोहित ये पूछ लेगा, अरे रोहित उसके बारे में पूछ लेगा, अरे हिमेश ये पूछ लेगा, मयंक ये थका देते हैं यार भाई। Listen, बस उसने सब पूछ लिया। जब भी निखिल कामत ने रणबीर को इंटरव्यू किया, सब पूछ लिया, राहा के बारे में पूछ लिया, आपने उसके डैड के बारे में पूछ लिया, उसके फ्लॉप्स के बारे में पूछ लिया। हम और क्या पूछ लेते बॉस, जो तुमको इतना, तुम हमारे इंटरव्यूज नहीं कर रहे हो। So that's the thing. They have only spoiled, and when they say ना journalism खत्म हो रहा है, you are a big part of it. No, I was saying with regards to Amazon and Netflix, the whole and sole idea of the production house or the publicist recording the interviews and then having a call on the final edit started with Amazon and Netflix. Yeah. I interviewed 99.99%. It was Ananya Pandey for some Amazon thing which had happened. Ananya Pandey answered the question. And it was nothing controversial. It was not even about it was about some other film that she is doing. Amazon sent me the footage by cutting. मैं बोला मैं इंटरव्यू यूज नहीं करूंगा, you go, I won't use it. See, that's a call you need to take, Yeah, right? correct. कि अगर आप मान लेंगे तो then they own you. Yeah. अगर आप नहीं मानेंगे then they don't own you. And the sad part is a lot of people are agreeing to what the Amazon and Netflix are saying. This happened to me. Like I interviewed AP Dillon. It was the biggest mistake of my life to do जो that. ताज interview. लैंड्स एंड में हुआ था हाँ वहीं जी, पे। तो वहाँ AP Dillon तो आंसर कर रहा था like सब. His manager was standing there looking at me like a hawk कि ये कैसे पूछ लिया, वो कैसे पूछ लिया. So and then it reached Amazon and then कुछ questions cut हो गए. Then I had a huge fight with Prime Video and I said I'll not put it, same like what he said. Finally it reached and I figured that AP Dillon's manager he was fighting with apparently them also and saying boss ये कैसे पूछ सकता है ये. So I'm saying there was so much going on, but it's sometimes the talent, sometimes the manager sitting there, sometimes the platform. So but best is to just तुम काट के दो, तुम ही रखो. हाँ, तुम कर लो स्क्रीन, अगर स्क्रीन कर ले हो तो आप हमें होस्टिंग के पैसे दे दो, फिर आप करो स्क्रीन. मयंक, क्योंकि आप भी बहुत सच्चे रिव्यूज करते हो और मैं पढ़ता भी हूँ जेन्युइनली, कभी इस कारण की वजह से आपको कम इंटरव्यूज मिलते हैं और आपको बुलाते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि यार ये इसने मेरे फिल्म के बारे में सच्ची बात बोल दी तो नेक्स्ट टाइम आई वोंट डू हिज इंटरव्यू? No, I don't think that has been the way I have done my journalism. अगर मैं इनके पीछे ही पढ़ूंगा और इनसे मुझे कुछ ज़रूरत है, कुछ चाहिए, तो फिर मैं अपना इंडिपेंडेंस खो चुका हूँगा. So, like for instance, some of the interviews that I do, जो Sit with Hitlist है, मेरा एक सीरीज, और दूसरा है Bombay Film Story, I choose the person in the sense of I really want to meet that person, but that not because that person has a release coming up right now. So it doesn't matter, and I'm interested in their lives. I'm interested in something beyond what's happening that week. I'm interested in that interview being watched 5 years later as well. Yeah. So अगर आप अपना वो एक रास्ता ढूंढ लेंगे, which I've been lucky with, not everyone has a choice also. Correct. So I don't even blame others जो वो नहीं कर पाते हैं, कोई वो नहीं कर पाते हैं. But by and large, the two things have been completely separate from each other. But कोई quid pro quo नहीं होना चाहिए. फिर मैं ना ये ढंग से कर पाऊंगा या दूसरा चीज ढंग से कर पाऊंगा. No, huge credit to him. Huge credit to him that he's he chose this, and that's a very big decision, and very few people have managed to do it the way he has. It's Thank really you. Thank you. इनकी जरूरत है कम है, इसके लिए इनकी जमीर में दम है. Yeah, क्या headline. बात है, क्या बात है. अगले फिल्म में ये लिरिक्स भी लिख रहे हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा, I paid him. I gave him. How भाई many ये people पैसे नहीं pay you, लेता, boss? भाई ये पैसे नहीं लेता ये. मुझे कभी कभी सच्ची में ऐसा लगता है like that I don't know, it must have we should all be very careful of this. There are so many these middlemen who take money on the names of journalists. They keep it to themselves, and suppose अभी आज एक फिल्म का ट्रेलर ट्वीट करना है, we usually do it just because like I feel एक ट्रेलर शेयर करना हमारा काम है to make it reach to
the audience. Like I can talk for myself. It's my work to make it reach the audience. जो भी जितना भी reach है. A lot of times the agencies would take money and say कि हमने इसको पैसे दिए ट्रेलर पोस्ट करने के लिए. I want to say this on camera. मैं सारे ट्रेलर्स फ्री में पोस्ट कर रहा हूँ, मैं सब कुछ. I don't take money. So अगर कोई middleman पैसे ले रहा है, he is lying and he is looting the producer. I can say this on camera. And some people are willingly getting fooled. I know this because in 2010, I had started an agency and I was also trying something new. I had taken a break and I was a part of one of these meetings. एक फिल्म आ रही थी और वो प्रोड्यूसर के फिल्म मीटिंग में एक दूसरा मिडिल मैन काइंड ऑफ बंदा बैठा था. ना तो वो पब्लिसिस्ट है, ना तो वो मार्केटिंग है, बट उसके पास एक लिस्ट थी क्रिटिक्स की, बड़े बड़े क्रिटिक्स के नाम थे, और बोला एंड ही लिटरली टू कैश ओवर देयर सम 2 लाख 3 लाख व्हाटएवर. सर मैं आज जाके सबको दे दूंगा. थर्सडे का दिन था, फ्राइडे रिलीज हो रही थी, सबके नाम थे. सो आई आफ्टर ही लेफ्ट आई सेड बट ये आई डोंट थिंक ये ऐसे लोग लेते हैं कैश. बोला तुमसे नहीं होएगा, वो कर लेगा. सो आई सेड आई डोंट गिव, तो मेरे से नहीं होएगा. बट देन लेटर आई फाउंड आउट जिसका रिव्यू आया वो बोलता है मैंने कराया, अच्छा मैंने 4 स्टार्स दिलाए. जिसका नहीं आया वो बोलता है इसने पैसे भी लिए और नहीं भी किया, देखो कितना खराब आदमी है. Oh God, सो that is विलिंगली दिस crazy. मैन इज गिविंग मनी, तो लेने वाले भी बैठे हैं. तो छावा अप्रोक्सीमेटली 600 crores भाई. हाँ 550 I think so. Actuals around yeah. तो यानी कि इट प्रूव्स कि मासी फिल्म्स भी बॉक्स ऑफिस पे वर्क करती हैं. I think massive films तो हमेशा ही वर्क करती है. It's about a good mass film versus a bad mass film. If your mass film is a mess, it will never work. If your mass film is actually a mass, it will work. I think जो हम एक generalize करते हैं कि mass film ही चलेगा, class film ही चलेगा, वो गलत है. mass film चलेगा जब mass film अच्छा है, class film चलेगा जब class film अच्छा है, universal film चलेगा जब universal film अच्छा है. I think in last more so after the pandemic, a subpar product will never work. I don't think we are in the time jab mediocrity will bring in the audience. I think it's in today's time content is more important than ever before. जो भी genre है, वो genre में आप honest and अच्छा content बनाओगे, वो वाली audience आपको reward करेगी. सिकंदर का ट्रेलर आप तीनों ने देखा? Yeah. अच्छा मैंने देखा नहीं है अभी तक. कैसी लगी आपको? मैंने सही में नहीं देखा है ट्रेलर. सो आपने देखी? Of course मैंने देखा है ट्रेलर. I think गया भी नहीं, हाँ. it's a decent trailer. However, I think the definition of mass has changed a lot in the last 5 years. And Salman is the biggest mass star of India. With him, if you make the right mass film, जो results आएंगे, that will be unbelievable. I don't want to mince with the word. I think अभी तक जो सलमान ने फिल्में की है from 2010 till 2018, वो लेवल की फिल्में लास्ट 5 साल में आई नहीं है. So in the last 5 years, no one has explored the real potential of Salman Khan. The day a director utilizes him perfectly, आप वो रिजल्ट देखना. जो अभी पुष्पा कर रही है, जो अभी KGF कर रही है, वो सलमान ने 2010 से 2015 में, 2010 से 2017 में हर फिल्म से किया है. तो दिस इज ऑल लाइक इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, बजरंगी भाईजान सोल्ड अराउंड 3.5 करोड़ टिकट्स. आज भी वो फिल्में, काफ़ी सारी फिल्में जो ब्लॉकबस्टर्स है, वो नंबर रीच करने को स्ट्रगल करती है. एंड आई थिंक इट्स अ डिसेंट कट, बट with Salman you can aim for the sky in terms of presentation, look, feel and appeal. Yeah. आपने एक लाइन कही थी, इफ कंटेंट इज वर्किंग Yeah. देन इट विल वर्क. Yeah. ठीक है. देन पुष्पा 2 जैसी फिल्म्स कैसे वर्क कर रही हैं? I love Pushpa 2. You did. I loved it. I love Pushpa. You too? Yeah. You didn't like it. Listen, I don't think any movie is a good movie or a bad movie. हाँ. कोई भी फिल्म बुरी और अच्छी नहीं होती है. आपको कैसे लगी, right? And so there is, in that sense, yes, some films people go to watch because there is a एक माहौल बन जाता है. आपने पुष्पा देखी थी तो आप पुष्पा 2 देखने गए. I thought Pushpa first one was a decent film. Pushpa 2 मुझे beginning middle end ही नहीं समझ में आया मुझे. ये वो जापानीज से शुरू किया, वो एंड में कहाँ गया, वो शुरू किया था, बीच में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, right? But that is me, right? That is what I felt about a film. So I think in that sense कोई फिल्म बुरी और अच्छी नहीं होती है, बट एक पर्सनल ओपिनियन होता है, एक पर्सनल राय होती है. सो इन दैट सेंस 2 of them loved Pushpa 2. I did not, and that's perfectly fine. आपको इंटरव्यूज मिलते हैं आराम से? आप भी इंटरव्यूज करते हो, आपका इतना सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल है, आपको आराम से मिलते हैं इंटरव्यूज? नहीं, अभी वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू. तो पहली बार आंसर भी करूंगा. यार
ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं किसी का मोहताज ना बनूं, एंड दैट वाज द एंडेवर। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा फाइट भी नहीं करता हूँ इंटरव्यूज़ के लिए एनी मोर। जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्टी है, मैं छोड़ देता हूँ भाई। इसलिए मैंने ऑल्टरनेटिव लोगों को, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनको बुलाता हूँ। हु आर ऑल्टरनेटिव पीपल? आई कुड गेट अ स्पिरिचुअल गुरु, I could get a yesteryear star. I could get the owner of YY Noodles. I could also get a star. But ये सारे पैरामीटर्स तभी है जब मैं उनको अगर अप्रोच करूं, आसानी से आते। हम लोग राउंड 2 वाला ट्राई नहीं मारते। Right, that's a good way to go about it. But you do a great, I mean, the amount of viral stories that come out from your interviews, you get out those trivias, which no one knows, which is a great thing to do. कि आप, you know what content you need from the people and you get it. नहीं, but I appreciate that भाई। See our competition. कपिल शर्मा is also our competition now. I mean, think about it. लोग बोलते हैं नहीं आज इंटरव्यूज नहीं कर रहे क्योंकि आज हम कपिल शर्मा के शो पे जा रहे हैं. I love Kapil Sharma. I enjoyed and I watch every episode. But that is, that I don't understand. That's content competing with you. That's also on the Netflix menu and you are also on the same menu. So imagine तुम actually उसके पास जा रहे हो जो तुम्हारे साथ compete कर रहा है. पर एक और कन्फेशन करता हूँ पहली बार, क्योंकि आप लोग ऑनेस्टली बोल रहे हैं। मुझे कभी कभार जब इंटरव्यूज नहीं मिलते, मुझे बोल दिया जाता है कि देखो, मैं उस मीडिया पब्लिकेशन को दे रहा हूँ क्योंकि वो मुझे 6 आर्टिकल्स देता है। अच्छा, हाँ, मुझे बोला जाता है। मेरे पास वेबसाइट नहीं है, समझ रहे? माई ओनली थिंग इज मे बी अ ट्विटर एंड अ यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल। तो मुझे बोलते हैं वो 4 आर्टिकल्स देता है मुझे, वो मुझे 25 ट्वीट्स देता है और मुझे पूरा पैकेज संभालते हैं। तो बोलो देखो, इतना हम लोग को सपोर्ट मिलता है। येस, योर इंटरव्यूज गो वायरल, येस योर नंबर्स हाई, बट वी नीड दिस support system from you as well. But I think that thing you've chosen, saying to go alternative. Yeah. ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही व्यक्ति के बारे में सबको जानना चाहते हैं. Exactly. There's so many interesting people out there. Yeah. The fact that you feature them, then you truly become independent because your content speaks for itself, right? The person speaks for itself. बार-बार कितना आप सलमान खान का इंटरव्यू देखेंगे? Now coming now to the big corporate bookings. But आप कुछ कहने वाले थे? हाँ, नहीं, staying with the same topic. आई फील लाइक एक एक्टर्स का और जो एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स का जो पहले जनरेशन के साथ एक रिलेशन था ना, दैट द यंगर एक्टर्स शुड थोड़ा ट्राई एंड नर्चर, नॉट विथ मी पर्सनली, नॉट with everyone in the media. Like Shahrukh says, we are all one industry, and I really have started thinking on those lines that the relationship, everything doesn't have to be calculative. अरे रोहित का इंटरव्यू करेंगे, अवार्ड मिलेगा क्या? ये दो चीज़ें कनेक्टेड नहीं है. हर चीज़ में डोंट स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि ये करेंगे वेबसाइट के लिए तो ये अवार्ड भी मिलेगा, 5 स्टोरी भी मिलेगी. ऐसा मत सोचो. कुछ चीज़ें रिलेशनशिप से भी कर लो, कुछ रिलेशन बना भी लो. लाइफ इज अ मच बिगर देन दिस वन अवार्ड दैट यू गेट एंड वन स्टोरी दैट यू गेट, व्हिच the younger generation I don't think has any relationship with the media. But Rohit, I know I think why that is happening is because today every actor knows that media can be bought, people can be bought. When that is happening, this is one of the leading marketing person told me that initially we as a marketing agency used to take efforts to have equation with the publication and with the reporters over there. Today we are not having. Why? मैं प्रोड्यूसर को बोलती हूँ, सर इतने पैसे चाहिए, प्रोड्यूसर मुझे पैसे दे, मैं फेंक के मारती हूँ. मैं क्यों वेस्ट करूँ टाइम टू हैव दैट इक्वेशन, टू हैव गो ऑन सपोज लंच एंड बिल्ड दैट रैपो. सेम विद द एक्टर्स. द करप्शन इज सो हाई दैट दे आर लाइक, यार जब एक्टर्स अर्न इन क्रोर्स, जब मेरा साल का 10 लाख रुपए में मैं पूरी XYZ परसेप्शन में बना लेता हूँ बाय मैनेजिंग पीपल, why should I invest my 2 days? Because that's paid perception. Exactly, but that's what I'm saying. That's the issue. Dumb. That's the. I'm not saying it's wrong. I'm not saying it's right. Yeah, I'm it's saying, but totally that's dumb. the issue which is existing at the grassroots level where लोगों को लगता है हम सब कुछ पैसे से buy, but as they say, money can't buy you everything. Recently एक बड़े पब्लिसिस्ट ने अपनी एक क्लाइंट को बोला, यंग एक्ट्रेस, उसको बोला सुन तेरी फिल्म तो इतनी नहीं आने वाली है, मैं रिव्यूज़ खरीद लेता हूँ, तो इतना पैसा लगेगा और मैं इतने रिव्यूज़ पॉजिटिव डलवा दूंगा. शी वॉज ऑल्सो स्मार्ट. शी सेड कि अच्छा खरीदेगा तो मुझे सबके नाम भेज कौन कौन पॉजिटिव रिव्यू देने वाला है. बोला नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है.
तो उसने बोला ठीक है फिर मैं नहीं दूंगी. So imagine younger actors have also become smart. They are not just blindly throwing money ki, you know, but imagine there's someone running that also, but you have to be smart. If you can't identify a good journalist and a bad journalist, then you're dumb. But you know, this entire thing of them managing reviews, I genuinely have not understood till date. I don't think a good film with bad reviews will not work and a bad film with good reviews will work. 100%. Yeah. बट बाबा एक परसेप्शन तो वो क्रिएट कर बट देते वो हैं ना यार. परसेप्शन खाली वो प्रोड्यूसर और एक्टर के ऑफिस में एक फोटो बन के लग जाता है. बबल है, एक छोटे बबल में रह कितनी रहे सारी हैं. फिल्में जैसे हम लोग को लगती है कि मे बी बिकॉज यू ट्रैक इट हेविली राइट. Yeah. एक आम इंसान को लगता है अरे यार आ गया है तो फ्राइडे सैटरडे संडे उसके बलबूते चले जाता है. आफ्टर मंडे दे स्टार्ट सेइंग यार क्या पकाओ पिक्चर शिट फिल्म एंड ऑल दैट. बट दैट डज क्रिएट. And I think it's important in that case कि अगर आप कोई पोस्टर देख रहे हो और 4 स्टार देख रहे हो उस पोस्टर में, तो आप याद रखिए कि ये लोग कौन थे. जस्ट स्टार भूल जाइए, नीचे क्या नाम लिखा नाम है, लिखा. क्योंकि अगली बार अगर वही देखेंगे और आपको इतनी बुरी लगी है फिल्म, तो एटलीस्ट यू नो Yeah. कि इनको जो पसंद आती है मुझे पसंद नहीं आती. Yeah. एटलीस्ट यू शुड नो बिकॉज it's not a collective. Just go They are and- all individuals जिन्होंने कुछ देखा है and your wavelength या आपके जो टेस्ट है वो मैच करना चाहिए उसके साथ. मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूँ. जो तुमने कहा कि ठीक है 4 स्टार दे दिया बट पब्लिक ऑब्वियसली डजंट बिलीव दैट बिकॉज अ बैड फिल्म इज अ बैड फिल्म. वीर पहाड़िया ठीक है क्योंकि उन्होंने ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया. ही वाज ऑल ओवर द प्लेस. ही वाज द मोस्ट रिटन व्यूड पर्सन. इनफैक्ट किसी ने मुझे ये भी बोला था मंडे को दोपहर को मैं एक फ्लाइट में था. उसने मुझे यार मैं जा रहा हूँ फट रहा है ये बॉक्स ऑफिस पे स्काई फोर्स. ही यूज्ड द वर्ड फट रहा है. सो आई सेड व्हाट डू यू मीन. ही सेड हर जगह है. तो वो भी ये सारी चीजें ही वाज गेटिंग सक्ड इनटू इट भाई. He was getting sucked into, or he was going and getting sucked into it? I'm Yeah, asking you, I don't it's know. a bubble, right? Yeah, And yeah. people who are in the know, जो करोड़ों खर्चा करते हैं किसी फिल्म के लिए, जो कास्टिंग करते हैं, जो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो जिनका 2 या 3 साल लगता है, वो are they going to fall for this? Yeah. Are they that dumb? Yeah. So, and I don't mean a particular person that you mentioned in any case. I mean anyone. आप कुछ पैसे खरीद करके आप एक सोशल मीडिया कैंपेन कर सकते हैं, एक अपने वैनिटी के लिए एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं. बट फॉर अ फ्यूचर, फॉर अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, डज इट रियली हेल्प? नो. Yeah. बिकॉज तुम्हारा द career नहीं पीपल बनेगा. जिनका स्किन इन द गेम है वो आर दे गोना फॉल फॉर दिस? नो. कोई इतना स्टूपिड नहीं होता देखो दुनिया में. तुम एक्टिंग नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो. किसी भी एक्टर आई एम सेइंग लाइक यू मे बाय वन फ्राइडे, यू मे बाय अनदर फ्राइडे, बट लॉन्ग रन में तो यू कांट. See, box office is sacred. आप कितना भी ट्राई करो टू टैम्पर विद द बॉक्स ऑफिस, द फाइनल आउटकम ऑफ दैट बॉक्स ऑफिस विल बी सेम. हाँ, आपका बिजनेस 50 का आप 60 कर सकते हो, 65 कर सकते हो. आपकी पिक्चर 50 पे भी फ्लॉप है, 65 पे भी फ्लॉप है. सिर्फ वही है, नंबर 50 का 65 कर सकते हो, बट वर्डिक्ट चेंज नहीं होगा. वो गेटी के बाहर जो पहला पर्सन निकलता है और बोलता है ना बकवास है, आजकल तो वो भी That's- टैम्पर वो होने भी- लग वो गया है. वो भी क्या? आजकल Yeah. वो भी Yeah. ट्रस्ट मी Yeah, नॉट, yeah, I दीस know. डेज द एजेंसीज आर सो स्मार्ट. they send दे their people. आइडेंटिफाई. गेटी में बाहर मीडिया खड़ी रहती है, इधर अपने 100 बंदे भेजो, उनको बोलो नाचे थोड़ा, ये करे वो करे, मीडिया कैप्चर करेगी, ब्लॉकबस्टर एंड उसका वीडियो. Yeah. एक्चुअल रिव्यू तभी आएगा पता है जब ही एक सोशल मीडिया पे शायद नहीं आएगा. आजकल वर्ड ऑफ माउथ कैसे स्प्रेड होता है. रोहित हैज वॉच द फिल्म, रोहित विल कॉल हिमेश एंड से यार हिमेश फिल्म इज नॉट गुड. Mayank sir has watched the film, he'll write his review, people will call him personally, he'll Yeah. tell नहीं अच्छा है बस. True. ये आज Word के of मार्केट में वर्ड ऑफ माउथ ड्रिवन हो चुका है. Because every film is getting 4/5, every film has posters of 4/5. Names differ, but वो 4/5 तो आता ही है. तो And you know, a bad film na, like suppose a producer is a powerful producer, he may call 10 critics and say यार देख लेना मत करना. वो कुछ नहीं होएगा उससे, उस 10 critics से कुछ नहीं अरे होएगा. I was shocked. One day I got a call for a press show. I have to say this. This was the cultural shock of my life. I got a call कि भाई कल press show है, you have to come and watch the film. I was like कि ठीक है क्या टाइम. बोला 1:30 बजे का शो है, 4:30 बजे का शो है. You can come whatever show you want to. मैं बोला ठीक है मैं 4:30 के शो में आऊँगा. फोन रखा, कट टू 3. अरे मैं तेरे को बताना भूल गया, दिस इज अ फेवरेबल रिव्यू स्क्रीनिंग. Yeah. मैं बोला फेवरेबल रिव्यू स्क्रीनिंग मतलब, बोलता है नो यू हैव टू राइट पॉजिटिव अबाउट द फिल्म. आई वाज लाइक काम कर भाई, मेरा नाम कैंसिल कर दे, मैं
परसों थिएटर में जाके देखूंगा पिक्चर पैसे देके एंड फिर मैं मेरा रिव्यू दूंगा, काउंट मी आउट। बट ऐसी स्क्रीनिंग भी होने लग गई आजकल विच इज कॉल्ड फेवरेबल रिव्यू स्क्रीनिंग। Yeah, so It is I a had also title. gone to one producer's office. I said नहीं, तो I asked them, अरे तुम्हारी लास्ट वीक भी स्क्रीनिंग थी उसके लिए क्यों नहीं बुलाया? बोला नहीं, वो फ्रेंडली क्रिटिक्स के लिए थी। हाँ, ये तो दूसरा मैं नाम है। फ्रेंडली वी आर नहीं कॉलिंग आवर फ्रेंड्स। So या भाई ये तो आप लोग तो हार्डकोर रिव्यूज करते हो, मैं तो हार्डकोर करता भी, मुझे अगर कोई पसंद आई तो बोल देता हूँ, नहीं तो same, छोड़ मैं भी देता हूँ। हार्डकोर नहीं करता हूँ। मैं भी हार्डकोर नहीं। हाँ। स्काई फोर्स हिट थी कि फ्लॉप? आई डोंट थिंक इट वाज अ सक्सेस, व्हिच मींस फ्लॉप। बिलो एवरेज। Wow. No, I don't follow numbers that much, but I follow Himesh for that. So I think I'll go with what he But said. I would say I genuinely enjoyed Skyforce. Hit, flop, whatever. But Skyforce is a very, I genuinely liked the film. It was a very well made film, and I loved the way Akshay played the part. Akshay sir played the part in the film. It worked for me as a film, but at the box office, yes, I would call it a below average. अच्छा मैं तुमसे स्पेसिफिक, अगर तुमने रिव्यू दिया कोई फिल्म का, Yeah, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ प्रोडक्शन हाउस एंड इट्स नॉट फेवरेबल टू देम, yeah. ये होता है कि भाई हिमेश अगली बार तेरे को इंटरव्यू नहीं दूंगा, Who I? तो उस वजह से यू हैव टू शुगर कोट व्हाट यू आर सेइंग इन रिव्यूज। I do see what I do is like because of the high pressure. What I do is when I don't like a film, I post the review late on Friday. I'm like कि ठीक है, morning evening निकल मैं 8 बजे के बाद review डालता हूँ. So that's the policy which I follow, wherein I am not compromising with what I feel, but I am respecting the producer with regards to what he wanted, because when you have to do a lot of things from interviews to awards to so much more, there are some aspects which you have to handle, but without compromising on your ethics. So I can say it very confidently that I have never compromised on my views. Yes, I have put in my reviews late, but that's about it. That बट लीथल से थोड़ा लीथल कम करके यू पुट द रिव्यू आउट, ऐसा होता है? ऐसे मतलब I don't think so. मतलब I feel there is a way of writing. There is a way of, you can't. I can say this. I have never gone below the belt for any film. If I have not liked the film, I would always say it respectfully. कि यार film अच्छी नहीं है. I don't believe in the idea of bashing the film. I don't believe in the idea of taking things personally. कि यार इसने मेरे 3 घंटे बर्बाद कर दिए. मैं वो सब, I would always, you can check it even before I was doing interviews, and I would always write it in a, I would convey what I want to convey, but in a very respectful way. तो यानी अगर हिमेश को कहीं 1 घंटे का इंटरव्यू मिल गया Yeah. और उसने कर दिया, वो 2-3 दिन बाद जब रिलीज होगी तब Yeah. हिमेश खुल्लम खुल्ला रिस्पेक्टफुली I ऑनेस्टली चीजें Yes. बोलेगा। Yes, you can check it. I would give you an example. I interviewed कौन सी फिल्म थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है. I interviewed भूल भुलैया. I didn't like the film. I respectfully wrote that the film didn't work for me. But at the same time, I reported that the film is a super hit. It has worked at the box office. So it's very important to have. There are 3 roles that I do. One is box office reporting, one is reviews, and one is interviews. I have to manage all 3 together. कार्तिक आर्यन is the new PR king, is that true? Mayank? How would I know? why are you asking me if Karthik Aryan is a PR king or You've got calls for his interviews and stuff. No. I think you're asking the wrong person. I think both of you might be in a better position to answer if he's the PR king. But if he is, then that's a good thing, right? He is, it's part he of is, his yeah. job. It's part of his job to sell himself really well. There's nothing wrong with it. Karthik Aryan is very good with his PR, and he's built a thing around it, and I think he is what you're asking. Yeah. I think till the time, like Sir said in the beginning of the conversation, till the time you are using your PR to build a brand and perception around yourself, it's fine. There's nothing wrong in it. He's just using his resources well. जब तक वो हो रहा है, it's fine. You have the money, you are using it on PR, good. You are using it to build your own brand. And he did well. He did well in some films. I loved him in Chandu Champion. So if he wants to make noise with his PR, good for him. Can PR make or break a star? No. That was a very quick no. But नहीं. बिल्कुल नहीं. Are there no actors who are just good in PR and not good at film? They can be good in PR, but
I mean, PR can't make you a star. PR can create a bubble around Like you. a good example of that would be South Indian cinema, right? If you look at the top stars down south, whether it's Telugu film industry or Tamil film industry, if you look at the biggest stars of Tamil, for instance, I can't remember the last time I read an interview of Rajnikant. और उनके कौन से reels आपके आए हैं? But if there's a Rajnikant release right now, he'll follow it on day one, right? So there is something intrinsically cosmic relationship between the audience and the person they watch on the screen. वो आप recreate नहीं कर सकते हैं. But अगर आप गायब ही हो गए और फिर आप किसी दिन दिख रहे हो, that's not going to work for you either. So I think it does. I think a good lobbying is not a bad thing. Yeah. You take a film like Anora, जो इस साल सारे ऑस्कर जीत गए. 3 times his budget उन्होंने खर्च किया ऑस्कर जीतने के लिए. पूरा branding campaign for Anora is 3 times the budget of that film. And it's Neon Films जिन्होंने Parasite बनाई. उन्होंने उतना ही खर्च किया पैरासाइट को भी. And look at the way. अब एक बार ये ऑस्कर जीत गई है, सबने देखा ना अनोरा. अगर ये ऑस्कर नहीं जीती, आई कैन प्रॉमिस यू आपने नहीं देखी होती ये फिल्म. और आपने पैरासाइट भी नहीं देखी होती. राइट? सो आई थिंक इफ इट्स यूज्ड वेल, कि आप लोगों को पता चले कि यार ये एक फिल्म है, यूज वेल कि लोगों को पता चले कि एक बहुत अच्छी फिल्म है, यूज वेल कि पता चले कि यार ये एक बहुत अच्छा एक कम्युनिकेटर है, कोई अच्छे इंटरव्यूज देता है. आई थिंक शाहरुख खान, आई थिंक 50% ऑफ शाहरुख खान इज हिज फिल्म्स, 50% शाहरुख खान इज पर्सोना. It's like a सदगुरु की तरह हम बैठ के उनके इंटरव्यूज देखे जा रहे हैं. And you know, it's अब ज्ञान ले रहे हैं दुनिया की. And it's so sad, yeah. Right? So, and if you have the talent, and Shahrukh Khan has the talent, he uses it really well. आपको वो talent नहीं है तो आप use ना करें, then you kill it on the screen. Yeah. You know, and say Nawaz may not have the same talent as Shahrukh when it comes to being a communicator, but Nawaz can pour it on screen. Na? He doesn't need to waste his time on certain things. So if used well, if it's packaged well, and if there is some truth in it, कि ये नहीं कि खोला और झोल ही है, you know, and झोल is what? मतलब झोल is gravy, और अंदर कोई पीसी नहीं है, तो आप कितना ग्रेवी के साथ खेलोगे यार? You know, so that's important. Staying with Shahrukh Khan, you can't try to be Shahrukh Khan. There is only one Shahrukh Khan. There was only one Shahrukh Khan, and there will always be one Shahrukh Khan. आज हर लोग PR में यूज करते हैं, is he the next Shahrukh Khan? अरे नहीं भाई, तू शाहरुख खान का 1/10 भी नहीं है. नहीं है ना. एक और चीज बोली जाती है, इंटरव्यूज जब नहीं करते हैं तो बोलते हैं शाहरुख ने भी नहीं किया जवान में, तुम शाहरुख खान नहीं हो, तुम बन भी नहीं पाओगे और हो भी नहीं. तुमको 10 साल हो गए इंडस्ट्री में. शाहरुख खान ने जब इंटरव्यूज किए, दिन के 100 इंटरव्यूज भी किए. So that you know, and he has given some of the finest interviews ever. When it comes to entertainment in India. Yeah, you know, another thing that a younger star should know, we are not dependent on your interview anymore. We are not dependent. पहले क्या होता था, 5 stars थे, इनके इंटरव्यू मिलने हैं, इसको मिल गया तो हमको तकलीफ, ये सब जमाना गया. आज मेरा बात है, ये बात मैं भी मानता हूं. आज मेरा दिल से बोलिए. आज मेरा अदिति पोहनकर का इंटरव्यू, अविनाश तिवारी का इंटरव्यू will go and fly and do as well. So I'm not dependent on these 5 stars. And you asked about PR. I would like to see, we are saying the Hindi, we often are very harsh on the Hindi industry. But what I would like to say is even the South does PR, and they also do a very bad job at it. They also do and probably they are worse than our industry. कैसे? I would give you an example. I would take the name of the film. Liger aa rahi thi. I was so upset at the trailer launch of Liger when our media was addressing Vijay Deverakonda as a superstar. If you go down south, Vijay Deverakonda comes in tier 2. He is not a superstar. अपनी मीडिया ने, I was so upset when one of the journalists said, हमारे यहाँ पे सलमान खान है, वहाँ पे आप हो. I was like, विजय देवरकोंडा ने आज तक 12-14 फिल्म की, उसमें से 9 फिल्में फ्लॉप है. सिर्फ अर्जुन रेड्डी चली है, गीता गोविंदम चली है, एक और फिल्म चली है. We have this thing in our mind that हर साउथ का स्टार सुपरस्टार है. नहीं, there are genuinely 6 to 7 superstars in Telugu, 6 to 7 in Tamil, 4 in Malayalam, and 2 in Kannada, 2 to 3 in Kannada. Vijay Deverakonda, when Liger was releasing, he was treated like a demigod by our media. सबको लगा ये फिल्म 20 करोड़ पे खुलेगी, 25 करोड़, कितने पे खुली? 5 करोड़. Why? Audience didn't care about Vijay Deverakonda. They went and did all sort of promotions. You can't. What I mean to say over here is, इतना PR हुआ to create Vijay Deverakonda as a brand and a big star. फिल्म कितने पे खुली? 5 करोड़. फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस क्या था? 20 या 25 करोड़. And he was compared to Salman Khan, जिनकी आज एक बुरी फिल्म भी 100 करेगी. So मतलब that's PR. Now I'll give you another example of how PR was working. Viviana Mall. If you remember one phase in COVID, every talent used to go in Viviana Mall and promote their film because they used to get the optics. वहाँ पे आप जाके ये सर्च करना in 2021, 22, 23.
Every time an actor visited Viviana Mall, one fan would faint and one fan would come with a rose. Can't be a coincidence that every time a fan is fainting seeing the star. तो planted है ना बंदा. क्या इससे स्टारडम बनता है? नहीं. पर डे रेट चल रहा होगा उसका. कि आज मैं फेंट हूं. मैं तो कभी कभी शॉक हो जाता हूँ यार, एयरपोर्ट पे फैन रोज लेके कैसे पहुंच जाता है. फैन को किसने बोला ये पूरा स्टार आ रहा है? फोटो लेके पेंट करके सब कुछ This is all करके, orchestrated and manufactured, and it's sad that Yeah, we are और living in इनके the घर के नीचे आएंगे कि ये 200 किलोमीटर साइकिल से आया. आई मीन कम ऑन यार, लाइक कोई नहीं आया है 200 किलोमीटर साइकिल से. So South, I mean, I want to say this very clearly. It's not just Hindi film industry which has errors. Telugu industry also has. Last year was bad for Telugu as well. Last year was bad for Tamil film industry as well. Every industry is in crisis. The issue is हम लोग के failures सब लोग glorify करते हैं. साउथ के सिर्फ सक्सेस ग्लोरीफाई होते हैं, फेलियर्स लिखते ही नहीं है लोग, क्योंकि वहां पे ज्यादा यूनिटी है इसलिए. वहां पे यूनिटी है. टुडे विल आवर मीडिया राइट अबाउट a Chiranjeevi film which released last year which was a big disaster? No. But their industry would write about a failure of our film. Their media will write about the failure of Hindi film, but our media would ignore it like no film existed. Game changer, इतनी बड़ी disaster हुई है. कम से कम 200 से 250 कितने लोगों ने लिखा है? 200 से 250 करोड़ का लॉस हुआ, कितने लोगों ने लिखा है? अगर यही हिंदी फिल्म होती, साउथ मीडिया would have written it off like anything because they are united. They would write about our failures. We will never write about their failures. Right. You know, मैंने actors को, young stars को इतना criticize किया. Somewhere I'll give credit also. For example, I didn't like Ulaj. Next day, Janhvi came and did my interview. I didn't say any. I've criticized Arjun Kapoor's films left, right, and center, and I even didn't say nice things about him when Singham came, and he was the villain. He got a lot of praise. Next day, he did my interview, and he knew, and we discussed, and he recently met and joked about it also. So there are some who don't take it that seriously कि चल इसको एक picture नहीं चलेगी, कोई बात नहीं. So there are very handful of actors who take criticism in the right way. I think even Varun is good with criticism. At least the interactions that I have had with him, he has been very good with criticism whenever I have had Correct. not like this films. I think he's also very receptive. There are actors who are receptive to criticisms as well. ऐसा नहीं है कि सब लोग. But वरुण ने बनाया भी इतना है जिसको criticize किया गया है तो. हाँ मतलब वही. But I'm saying he's open to it. It's not like it's not like he would be in a bubble के यार मैंने आज. No, he's quite real that way. But yeah, he's done enough to get that criticism. Yeah. कभी कभार हुआ है कि कोई स्टार ने अपने पीआर के थ्रू हैज ट्राइड टू शव डाउन आर्टिकल्स टू प्रोजेक्ट हिम एज द नेक्स्ट सुपरस्टार, क्योंकि कभी कभार मुझे इतने बार मैसेजेस आते हैं कि सुपरस्टार, नंबर 1 स्टार, उस स्टार के लिए एक हफ्ते बाद उसका जो राइवल स्टार है वो भी नंबर 1 स्टार. या यूट्यूब हेडलाइन चेंज करने के लिए भी फोन आते हैं कि यार प्लीज उसका नाम पहले लिख दे. एंड जब ये राउंड टेबल करते हैं तो वो फाइट होती है कि अरे इसका नाम पहले ले क्योंकि ये सीनियर है. तो आई जस्ट आर्ग्यूमेंट से सर पर सीनियर कैसे है, ये दोनों तो 2010 में आए थे. तो बोला हाँ ये 2010 फरवरी में आया था. But I don't think we have had a superstar. The last 2 superstars that we have had, one is Hrithik Roshan. I'll come to female. One is Hrithik Roshan and one is Ranbir Kapoor. In men, these are the last 2 actors who can be termed superstar. इसके बाद में कोई superstar नहीं है. Everyone is dependent on film. Everyone is dependent on content and everyone is dependent on packaging. In the female, we have had Deepika and Alia. उसके बाद में कोई कितना भी करे मैं इतना पेड हूँ ये वो. These are the last 2 people who can be termed superstar in female, and Hrithik and Ranbir in men. क्या हम लोग कभी भी, Mayank to you, can we make adolescents? Why not? Why not? Because I think the issue is, and I'm so glad कि जब ये particular series आई और जो यहाँ के जो फिल्म मेकर्स थे, मुंबई के फिल्म मेकर्स ये पूछने लगे कि भाई हमें तो मौका ही नहीं मिलता. Netflix बना जैसे कि ये एक्चुअली ये इतने ग्रेट फिल्म मेकर्स हैं पर इनको कोई मौका नहीं देता है.
You know what I mean? ये जिंदगी भर ये कहना कि the world owes you something is a terrible trait and it's a very we are in Warsaw, I can say it's a Warsaw trait. कि you expect the world owes you something. Did you try? Right? The fact Yeah. the fact quite simply is, and that has to change. And there I understand the criticism where it's coming from कि जब Netflix कोई शो बनाता है या कोई फिल्म बनाता है तो वो अपने दिमाग में कभी-कभी for some of the content they keep in mind कि यार we'll aim for the Oscars, we'll aim for the Emmys. जब शुरुआत हुई थी नेटफ्लिक्स की, एंड आई एम जस्ट सेइंग नेटफ्लिक्स बिकॉज दे वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया, उसके बाद अमेजॉन भी हुआ, फिर जियो, मतलब व्हाट बिकेम जियो, हॉटस्टार एक्सेट्रा, ये जो ओटीटी रेवोल्यूशन जो है, बट इट बिगैन विद देम कि यार हम एक ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिसको हमको क्रिटिकल अक्लेम मिले, अवार्ड्स मिले. तो अगर आप शुरुआत में देखें तो आप दिल्ली क्राइम देखें, उसको एमी अवार्ड मिली थी, राइट. You know, even when you see the first one, that is Sacred Games, also another एक लेवल था ग्लोबल, 2/3 of its audience इंडिया से बाहर से आई थी, राइट. I think over time they became about कि यार India means हमारा market है, market के लिए बनाओ and keep making stuff that they would like to watch. I'm pretty sure those are getting great numbers also, but they will not get that level of acclaim that adolescence has, and that is because they're not investing in that anymore. We had a great chance to make Indian content that goes global, and I think we had that going for some time. 16, 17, 18, I think 19 तक भी अगर आप देखें तो it had a great slate. बट इधर इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म डरते भी है, माहौल ऐसा है, एक लीगल टीम है बोल रही है ये मत बोलो, ये वर्ड मत यूज करो, ये अपसेट हो जाएगा, वो अपसेट हो जाएगा. सो देयर इज अ दे हैव टू गो थ्रू दैट. वो भी है, हाँ. I mean, हमारे लेवल ऑफ सेल्फ सेंसरशिप जो इस वक्त इंडिया में चल रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका में ऐसा कभी चला नहीं. shows. Yeah, like I did a story on Raj and DK's one show that he made for Prime Video, which is completely ready. It's a multi-crore wala mehanga show, but it makes fun of mythology, some comedy or whatever. They said हमको release ही नहीं करना है. So clearly, imagine something that they are ready to waste the full money, but they don't want to take that chance कि कोई आके ऑफिस तोड़े फोड़े, ये सब नहीं चाहिए. I want to talk about AI. कहा जाता है कि इब्राहिम अली खान की आवाज इन नादानिया is an AI voice. Yeah, I mean I think it's just corrected with AI. It's not a fully AI voice. I think it's corrected with AI. Yeah, my thing is this is to all the new star kids, all the new Gen Z kids, whatever generation they are. यार अगर आप हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हो, पहले प्लीज हिंदी सीखो. Last 5 years, every actor who has made a debut उसको हिंदी बोलना नहीं आता. Specifically नाम बोलो. यार सब, मैं बोलूंगा सब आर्चीज में जितने लोग थे सब लोग, एक जन को हिंदी बोलना नहीं आता. अगर आप हिंदी नहीं बोलोगे तो आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना डिजर्व नहीं करते हो. Simple. I mean, to be fair, the Archies, they belong to an Anglo-Indian community. The Hindi is not supposed to be your Hindi of, Aligarh or Meerut, So it is a particular kind of character also they're playing there. Of course. But what I mean is when you look at them, when you see them even talk in the real life, वो लोग हिंदी नहीं बोल पाते. I think their social media image is very urban for masses to accept them. Yeah, so they need to learn Hindi first. And if you don't know Hindi, you will not be able to say the dialogues. I mean, हिंदी बोलना नहीं आती यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रह के. How is it possible? ये जो AI voice corrected था इब्राहिम, corrected था ना? Which I think, I mean, there's some software on dubbing which you can use to make it clearer or whatever, something like that. I've not sat and seen exactly what software, but I think it's a AI corrected thing from what I know. Is that a welcome change or not? No. Absolutely not. How long can you hide someone's original voice? Someday they'll come on video, someday they'll put out something. So I think this is more a case of hiding the reality. So I don't think this will go a long way. And who knows also, right? If you look at Katrina Kaif's first few films, they were all dubbed, right? There was somebody else who was dubbing her voice, and then can you take away Katrina Kaif's later success? So who knows? Like ये नहीं, ये सही किसी को नहीं पता यार. Even with ये film चलेगी नहीं चलेगी, which we all tend to gossip Analyze, about, yeah. which is perfectly fine. कि great film है तो चलेगी, बुरी film है तो नहीं चलेगी. Yeah. Nobody knows. And It's a pretty random world out there. We don't know nothing about life. We certainly don't know nothing about films. And So sometimes that's a these fact. urban kids का original voice is also so bad. उससे अच्छा तो AI से correct कर ले. I think that's better. Yeah. So yeah, Straight face बोल दिया इससे यार. Solid punch that was यार. I think so. यार जैसे कॉर्पोरेट बुकिंग्स, राइट? जैसे एक एक्ट्रेस ने किसी और एक्ट्रेस के बारे में बोला कि इनकी फिल्म लाइक जिगरा फॉर एग्जांपल खाली है, उन्होंने स्टोरी में भी डाला था. यू अवेयर ऑफ दैट? Sorry, what? तो एक एक्ट्रेस ने
जिगरा के बारे में स्टोरी डाला कि देखो हाँ। हॉल खाली है. हाँ With that actress and worked in a film जिसकी story line काफी similar थी सावी जिगरा की से. एक्ट्रेस थी दिव्या कुमार Yeah, खोसला. yeah, Let's yeah. name her. It's Okay, okay. okay, okay. We shouldn't. If we are also scared of. no also Yeah. she only put it so what is that So हाँ, yeah. so दिव्या ने डाला. हाँ वो क्लियरली मेंशन किया कि देखो खाली है हॉल. सो एवरीवन's डूइंग दिस राइट कि No, I think टिकटें see, खरीदना that. एवरीवन's I डूइंग. think that the entire Divya thing. I think that was a case of. I don't think that was a. That image was morphed. It was not of Jigra. See, corporate bookings are happening, but वो जो चीज़ था, she had a personal agenda. I don't know what was it and all. And she was after the film, she thought it is a remake of Savi, whereas Savi itself was a remake of Gumrah, and Jigra was also made from Gumrah and whatever. So jailbreak films are made, and it was her own agenda. But corporate bookings, when we come to corporate bookings as a term, I think it is happening. जब तक आटे में नमक था नहीं, जब तक दूध में पानी था तब तक ठीक है, अब पानी में दूध डालने लग गए लोग. That is the problem. Corporate booking as a practice has existed since age old. I think पहले लोग उसे कहते थे, I think sir would know, टिकट फाड़ना. पहले the term in 90s that was used was टिकट फाड़ना. अब उसको थोड़ा सा हमने In 90s I was a kid, I'm just saying. Much as I would love to be like this veteran, it really works I mean, you have been as a self. I mean, you have been here since 20 years. 20 years yeah correct Yeah, that's Yeah, around 2000. yeah. So, I mean, 90s as in, I'm just, yeah. No, Why even journalists want to keep their true age, yaar? yeah No, I would love to be older. You know, it gives me like a voice of authority. Yeah. But let's be fair. Yeah. But, you know. So, corporate bookings ho rahi hai. It's again a wrong practice which is happening, but we are in desperate times right now. And again, I would like to specify this happens in Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, everywhere. चलो एग्जांपल दो मुझे एग्जैक्टली कौन से फिल्म्स के नाम है. बट बिफोर दैट हाँ नहीं ये कॉर्पोरेट जिसको अभी हम कॉर्पोरेट बुकिंग बुलाते हैं पहले से चलता आया है. बड़े से बड़े सुपरस्टार ने वो टाइम पे अपने फ़ोन करके अपने दोस्तों को बोला कि टिकट्स खरीदने, तो ये पहले से चलता हुआ है. अभी इसको नाम दे दिया कॉर्पोरेट बुकिंग सर, हमेशा से चलता हुआ है. थोड़ा फिनिश दे दिया इसको. But मैं बताऊँ, corporate bookings, like, let's not. कॉर्पोरेट बुकिंग एक चीज होती है, चलो उसमें क्या होता है दैट देयर आर एक्चुअल बम्स ऑन सीट. आज एक ब्रांड ने टिकट खरीद ली एंड उसने अपने सारे एम्प्लॉयज को बांट दी, दे आर गोइंग एंड वाचिंग द फिल्म, दैट इज देयर आर बम्स ऑन द सीट्स. व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज दैट सेल्फ बाइंग. द इश्यू, द बिगर इश्यू इज विद सेल्फ बाइंग देन कॉर्पोरेट बुकिंग्स. सेल्फ बाइंग में क्या होता है, टिकट्स बाय हो गए, अंदर ऑडियंस ही नहीं है. दैट इज द स्कैरी पार्ट. So my thing is this, right? Said, like if you look at publishing industry India की, सारे corporate bookings ही थे. Because सस्ते में किताब बिकती है आपकी, आपने खुद ही खरीद दिया, खुद ही लिखा, खुद ही खरीद दिया, और आपने खुद ही कह दिया कि ये बेस्ट सेलर है. Now if you tell someone कि यार ये बेस्ट सेलर है क्या, और अगर छपा हुआ कि बेस्ट सेलर है, you might pick it up. So it's actually doing you a favor in that sense. The reason why corporate booking exists, and actually more than self, as you rightly put it, self buying, right? एक तो सेल्फ बाइंग का मतलब है कि मैंने एक टिकट खरीद दिया अपनी फिल्म का और मैंने सिड को फोन किया कि भाई तेरे लिए मैंने खरीद दिया है, बट यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. तो मतलब फ्री में भी नहीं देखना तेरे को पिक्चर. You've seen either you've seen the promo or you know what the director's done before, you know what the actor is like, etc. whatever reason, वो फ्री में भी आने के लिए तैयार नहीं है. But why are you doing it? I'll tell you what is the bigger problem. The reason why you're doing it is because आप मंडे या ट्यूसडे को बताएंगे कि भाई ऐसा है कि हमारी फिल्म का कलेक्शन हुआ 80 करोड़, राइट? दैट मीन्स जो रेगुलर पब्लिक है ये सुनेगी, ओ वाओ 80 करोड़, वाह ग्रेट फिल्म. एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये पब्लिक जो है इनको ये 80 करोड़ और 70 करोड़ से क्या फर्क पड़ता है यार. Why do you keep going berserk? अरे 100 करोड़ कमा लिया, अबे पैसे तो तेरे हैं, तू क्या खुश हो रहा है? The money is yours, right? So like to turn this into a cricket or a sport, कि इसने आज छक्का मार दिया, अरे 100 पार कर दिया, अरे this is not a sport. You have to see whether you want to watch the film or not, whether you like the film or not. How does it matter whether it's 80 crore or 100 crore to you as a regular consumer of movies? This obsession that started about 10-15 years ago. Yeah. Kajni was the understood first why. one, yeah. And Aamir and people like Aamir and all only went out saying 100 crore club. तो ये उन्हीं का बनाया हुआ है. It's coming back to bite them only. I think, मतलब, I would like to defend this because I am also a part of. No, people, yeah. don't get me wrong. Yeah. Himesh, I totally understand why you are interested. Yeah.
You are a box office journalist. Yeah. You are reporting figures to an industry that is really concerned about कि Yeah. भाई अच्छा ये ऐसी फिल्म चल रही है, okay, it makes sense to make this kind Yeah. of film. You're tracking numbers, tracking footfalls, मुझे समझ में आता है. Yeah. Regular public को क्या लेना देना है भाई? Yeah. तेरे को पिक्चर घटिया लगी तो बोलना कि तेरे हाँ, घटिया लगी, yeah. अच्छी लगी तो अच्छी लगी. So that is where it should stop. Your personal preference for a movie is what matters. that's- the fact that you think यार वाह अच्छी But see, पिक्चर I'll है tell 100 you करोड़. something. See, now YouTube में, you know, you are on YouTube. It is a trend there also कि जब भी 1 million हो जाएगा तो एक thumbnail change हो जाता है 1 million. Yeah. Why it attracts कि यार 1 million वीडियो है, It has कुछ तो become a होएगा इसमें. marketing tool. Today's Yeah. time, numbers. So I mean, numbers हो, YouTube views हो, सब कुछ एक marketing tool बन गया आज के time में. So and we as an industry have educated people about our trade secret. So now they are willing to know more, and now audience is itself catching the wrong practices which are happening. So we are to be blamed to educate them lot more than what it should have been. Like आज एवरेस्ट के मसाले बनते हैं तो मसाले का ट्रेड सीक्रेट कभी बाहर नहीं जाता है. हमारी इंडस्ट्री में तो हर चीज़ का ट्रेड सीक्रेट बाहर जाता है. कॉर्पोरेट बुकिंग कैसे होती है वो भी हमने बता दिया है. सेल्फ बाइंग कैसे होती है वो भी हमने बता दिया है. टिकट में से डिस्ट्रीब्यूटर को कितना शेयर जाता है, एग्जीबिटर, वो भी बता दिया है. फिल्म बनती है ग्रीन स्क्रीन पे, हम उसका भी BTS वीडियो डाल देते हैं कि फिल्म ऐसे बनती है. हमारे इंडस्ट्री में द मैजिक, दिस इज वन मोर थिंग, आई थिंक अक्षय सर सेड दिस इन माय इंटरव्यू एंड आई अग्री टू हिम. We as an industry have spoiled the magic of cinema by showing people how cinema is made. लोगों को what is cinema? 3 hours of experiencing something that you can't do and believing कि ये बंदा ये कर रहा है. आजकल हम क्या करते हैं, हम VFX फुटेजेस डाल देते हैं जहाँ पे एक्टर घोड़े पे बैठा है, पीछे ग्रीन स्क्रीन है, तो लोग अरे ये तो हुआ ही नहीं है, बिल्डिंग पे जस्ट जंप मार रहा है वो ग्रीन स्क्रीन. What is What the Akshay is saying, this is okay for big films. Like say a Diplomat, you know, like उसका मैं behind the scenes देखूंगा मुझे कोई See, फर्क नहीं where पड़ेगा. things are happening in real. I'm saying where action is happening in real. It's fine. Now, if there is a film which requires a suspension of disbelief where your actor needs to ride a horse and you are not doing it in real, what is the need for you to bring out the VFX footage जहाँ पे आप दिखा रहे हो खाली एक्टर ऐसे ऐसे That Kangana's videos, that's it's riding a wrong. horse. It's so I funny. don't think it should happen. Or if an actor has to jump from the 10th floor and he's actually jumping from itna height, what is the need for the producer and the VFX company to put out the video? Let people think ना कि ऐसा हुआ है. Why are you killing the magic? यानी हम अपनी अनडूइंग खुद कर रहे हैं. हम अपने ट्रेड सीक्रेट खुद बता Too रहे much हैं. information is never good. Too much information is. And that would apply to everything, Yeah, right? everything, The yeah. fact that there is no mystique around stars. ये अभी घर से बाहर निकले, अभी you know, Bathroom gym paparazzi, गए, फिर yeah. खाना खा रहे हैं, फिर Coffee. अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं. I mean, then you're equivalent to every other influencer there is, Yeah. and then you're competing with every other influencer Yeah. there is. Does that translate to anything in the movies? Zero. Zero. A celebrity on Instagram means nothing when it comes to box Yeah, office yeah. numbers, And and has who- meant nothing for the longest, right? One second, there is इनके publicist ने paparazzi को पैसे देके बुला के एयरपोर्ट पे ये सब करा है. So the monster that created is also by them only. इनफैक्ट कहा जाता है कि पैपराजीज को ज्यादा एक्सक्लूसिव मिलते हैं देन जर्नलिस्ट और वो पहले ब्रेक कर देते हैं. एक सेकंड, उनको दोनों साइड से मिलता है. कभी आ गए तो वापस भेजना है तो भी पैसे देके भगा दो, तो उनको कभी उसके भी वो भी होता है. हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे थे ना व्हेन दे एंटरिंग द जिम. नहीं, सपोज इट्स अ सीक्रेट मीटिंग एट सम ऑफिस ऑफ अ प्रोड्यूसर वेयर 2 एक्टर्स आर कमिंग, नहीं दिखाना है और वो पहुंच गए हैं, तो हाउ डू यू सेंड देम बैक? सो दे यू हैव टू सेंड देम बैक आल्सो एंड नेक्स्ट डे यू हैव टू कॉल देम आल्सो. बट मतलब क्या पैप्स जर्नलिस्ट को खत्म कर रहे हैं? Because they have become journalists themselves. Paparazzi is a form of journalism. Yeah, it's a form. You know, World and I'm not over. one of those कि guys मैं कोई purist नहीं हूँ भाई. नहीं, world I think over. it's a few standard में काम करता हूँ. और वो हमारे दोस्त भी है, हम उनको जानते हैं. जब मैंने शुरू किया तब से वो भी अराउंड है, which is around 24 years से, you know, they've been doing this 25 years से, but आज वो famous हो गए. I'm happy for them, they're getting their due. So there's nothing wrong They're in out what on the they're ground, doing. ना? I Field में. think what paparazzi do is the most difficult job. धूप में इतना घूमना है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है. You don't know lunch आप कहाँ पे खाओगे, dinner आप कहाँ पे खाओगे. My only You don't fear only is, mood I कैसे know है. what you guys think about this because I mean, of course, I work with paparazzi closely over years, and working in a tabloid newspaper. So that's what you do. You locate those things. अब तो कम होता है ना. मैं भी वो उन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं घुसता हूँ.
एक जमाने में घुसता था मैं, that is another conversation. But the point is, you knew who these people are, and you knew that they work for particular publications, you knew कि इनका काम क्या है, etc. etc. अभी कोई भी फोन लेके पहुंच जाता है और वो पैपराजी बन जाता है. ये नाइट ट्रॉलर वो जो फिल्म है उस तरह का सिचुएशन बन गया. माई फियर है कि किसी दिन कुछ गड़बड़ होगा, because we are not checking who's doing what. There should be a right? body. And there if should there be is governing something that this. happens, which is is untoward, if safety is a concern, I think that is something one should look at before something happens. Yeah, there should it's be important there should be a group, a body which they only should find a solution. That कौन है ये कोई लोग? random person नहीं आ कोई जाए. यार I don't want to wish it upon anyone यार, but कोई serial killer ही हो उसमें से. हाँ. हमें क्या पता यार? Yeah. वो तो पैपराजी की तरह जा रहा है. It's Who a risk. knows? Yeah. But I mean, recently when Ranveer and Alia also called for a informal meet where they conveyed it to paparazzi and journalists that please don't record Raha for XYZ reason. And I think in today's time, at least most of the people, see, I would not even count the random people who are just doing things as paparazzi. The one who are the senior ones, the one who are there since years and the ones who have been in the system. Yeah. They will always respect everything that a celeb will ask for. So I think that respect is there, and the newer ones who are not into the system, who are not associated to a publication or a head in terms of pap, I think they are not even counted as paps. So मतलब whether we count doesn't matter ना, अगर उसको अगर photo वो डाल लोग खुद रहे हैं, करेंगे, हाँ. but I don't think even the core pap team would count them. If he gets the views and likes and followers, Yeah, that's all. how you That's become the one, dangerous right? There part. is- Yeah. जब ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स की टर्मिनोलॉजी वापस आई, वी डिस्कस की था फॉर इयर्स. अभी है. और जब मयंक अच्छे स्वीट से बच्चे थे 90s तो उस टाइप से है. बट कॉर्पोरेट बुकिंग्स का जब टर्मिनोलॉजी वापस आया, व्हेन पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग इट, लोग कहते हैं वो पठान में होने लगा और तभी ये कॉन्वर्सेशंस वापस शुरू हुई. इज दैट ट्रू? See, I don't think Pathan had what you call self-buying. आप एक 500 करोड़ की पिक्चर, I had tweeted this as well. I think Pathan is clean. I think Jawan is clean. You can't create a 500 crore blockbuster. You can't. It happens. आपने इतने वीडियोस देखे हैं. I watched Pathan thrice and 3 times जब भी मैंने देखी थिएटर फुल थे. I watched Jawan 3 times with the first viewing being at a show as early as 7 a.m. It was houseful. It is Same here. Yeah, 7 AM एक बड़ा बोर्ड था, शाहरुख खान फैंस एसोसिएशन. अब उसको अगर आप सेल्फ बाइंग कह रहे हैं या सच में शाहरुख खान की क्या फैंस एसोसिएशन नहीं है क्या? Yeah, है I ना? have- yeah. क्या वो एक्साइटेड नहीं होंगे? वो I have 4 साल faith in 5 साल बाद वो आ Shahrukh's, रहे हैं थिएटर में. Yeah. Of course होंगे, right? No, I So- have faith in Shahrukh's followers and stardom that he can make this genuinely Even I have without, faith. without corporate booking. Not that he was looking for our validation, by the way. Yeah. हम भी with it. But since आपने पूछा, yes, yes. Yeah, I think it was clean and वो fan wars में use हो रहा है just loosely कि यार डाल दो, क्लब कर दो. मैडॉक की बैक टू बैक फिल्में चल रही है पर उनके भी नंबर्स रिग्ड होते हैं. See, there is 10 to 12% manipulation in every film का जो नंबर रिपोर्ट होता है वो. उसके अलावा barring that 10 to 12%, there is external push for some films, but you can't take away the humongous success which those films have achieved. वो 10% या 10% of manipulation which is existing for all film as an industry standard. उसके अलावा भी अगर आप और 10-12% निकाल दो, still those films are humongous successes. Yes, it is happening, but like I said in one of the, you can't create a hit film, you can't create a blockbuster. वो एक additional push है, but the overall result is still there in the bigger number. अगर आज ये फिल्म सपोज एक जंप स्टार्ट लेती एक 30 करोड़ का एंड 110 करोड़ पे मर जाती, देन इट्स एन इशू. बट अगर आज एक 30 करोड़ 28 करोड़ पे स्टार्ट लेके वो फिल्म जा रही है 300 400 500, यू कांट क्रिएट. नो वन इज अ फूल टू पुट इन 100 and 150 crore in a film to take it to that number. तो स्त्री 2 का you would be saying approximately 10-12%. I mean, yeah, they reported 600 plus. The actuals are around 585. So yeah, that's about it. And उसमें I don't think Stree had any what you call corporate booking. Chhawa had it, but again, Chhawa का अगर आप
जो भी अभी 550 पे आई थिंक खत्म हो रही है, उसमें से देयर नंबर्स वुड बी अराउंड 585, 590 और 600 व्हाटएवर द रिपोर्टेड नंबर इज, एक्चुअल्स वुड बी 550, उसमें से आप और 10% निकाल दो तो भी फिल्म तो छावा का कॉर्पोरेट बुकिंग हुआ था इनिशियल फेज में। इनिशियल फेज में आई थिंक दैट वाज टू गिव अ जंप स्टार्ट दैट दे डिड. Right. It was there. I won't deny it was not there. It was there, but the film eventually became a momentum and. And you know, sometimes it's not just corporate booking. They come out with offers, one pay, one ticket free. You know, so these Or are the even things. preview shows, right? Ah, Preview yeah. shows is also a very big thing. Yeah. I mean, I remember watching Stree 2 on a preview night, like a Thursday night, I think in a theater in Bandra. Full And house. house full, but more importantly, people were so interested in this film. कि joke से पहले लोग हंस रहे हैं यार. Even before the scary scene, they're getting frightened, and this really helps you enjoy a film a lot more. Yeah. So even to think of like जैसे हम कहते हैं कि personal opinion नहीं होगा किसी reviewer का, नहीं. Sometimes you know the माहौल also Yeah, matters, yeah, yeah. I think I like Stree 2 way more in that theater than I would have if I was just watching it At खाली the theater में. yeah. You know, And there is a chemistry, Vibe, right? There's a vibe, collective. yeah. And Stree was genuine. Stree, It's a collective experience. And you know, I think, I don't know, you all also tell me, like, I genuinely have, I rather watch it with the audience. There's a press show which sometimes is convenient, time se review dal sakte ho, but that's not a nice place to watch movies. For me personally, I rather watch agree. it like that, like he's saying, Stree mein jo I watch all Shah Rukh Khan films in Gaiety or somewhere in Bandra, where you know fans बैठे हैं आगे, शाहरुख आया तो ताली बज रही है, सलमान Yeah, it's part of the experience, It's right? amazing. It's not just a storytelling medium. क्या And- बना के रखा है? It's not just stories, यार. Yeah. So किताब में पढ़ लो ना. Yeah. It's all these things add up. Yeah. Yeah. So press shows are not fun for me personally. and I think I would like to specifically अच्छे लोगों का नाम लेना चाहिए. The only production house which has not indulged in this practice of corporate / self buying is YRF. YRF. They are very, and YRF is the only production house which would never call you for reviews, which would never Which offer will you also money. not hold press shows, which is great. सबके I लिए. don't know why One anyone rule. should be any Uniform. different from the other. So Yeah. that's why if you see YRF जब बुरी फिल्म बनाते हैं ना, उनके रिव्यूज इतने खराब आएंगे, मतलब लोग पर्सनल एजेंडा निकालेंगे कि तुम पैसे नहीं, हम डिस्ट्रॉय करेंगे आपको. पीपल आर वेटिंग फॉर दैट मौका इन टुडेस टाइम कि तुमने हमें पैसे नहीं देखो, अब हम क्या करेंगे. But you know, all credit to Aditya Chopra for having one rule for everyone. You may be a big journalist, you may be a big trade guy, nothing. सबको यही टाइम पे दिखाएंगे फिल्म, एक साथ दिखाएंगे, आना है आओ, नहीं आना है खुद जाके जहाँ चाहिए देख लो. Yeah. And now everyone is following. Now we saw Dharma also followed that. That's a good trend. And he's not indulging in unethical practices, nothing. So yeah. डेलुलू सोलुलू बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. वो कौन सी फिल्म्स थी जो हिट्स नहीं थी? They were made to be, I mean, they were made to look like they were blockbusters, पर इतनी बड़ी हिट नहीं थी. वो कौन सी थी? वो हिमेश बताए. Every content on OTT is made to be a blockbuster, but it is not. Everything is trending on number one, but people need to realize अगर वो OTT platform पे वो वाला show premiere कर रहा है, that Friday only that thing is releasing. Yeah, it will yeah, of course that's be what number people one are on gonna that do. OTT का platform. बॉक्स ऑफिस वो खुद है ना, खुद सॉफ्टवेयर है उनका, बताएगा टॉप 10. हमको क्या पता है टॉप 10 किसने दिया है, जेन्युइन है नहीं है. तो OTT के अलावा बड़े स्क्रीन पर सी बड़े स्क्रीन पर भी मैंने साउथ की तो कितनी सारी फिल्में हैं जिनका फर्स्ट डे पोस्ट आता है ब्लॉग गेम चेंजर 186 करोड़ रिपोर्टेड ऑन डे 1, उसका लाइफ टाइम कलेक्शन 186 करोड़ नहीं हुआ था. That's a game changer. दैट्स अ गेम चेंजर. ठीक है, दैट गेम चेंजर हिंदी में कॉर्पोरेट बुकिंग्स हो रहा है रिकॉर्ड लेवल्स. मतलब उसमें तो शायद से 1 लीटर पानी था और उसमें प्रोबेबली 250 ml का दूध था इन हिंदी. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन साउथ. मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके एग्जांपल्स खाने वाले हैं सब चीजें. I am hungry right now, that's why. That was made to be a blockbuster, but it is not. Salar was made to be a big blockbuster, it is not. In Hindi, there are so many films जिसका सक्सेस पार्टीज थ्रो होते हैं. बताओ ना, नाम बताना. I mean, पुराना मुझे एग्जाम्पल मैं याद है, तमाशा सक्सेस पार्टी थ्रो हुआ, फिल्म वॉज नॉट अ सक्सेस.
The whole and sole idea of success party. You realize when he's giving example, he goes 11 years back, huh? He plays it safe for He's this playing time. really safe. Safe, दो No, South मुझे- Indian picture का नाम बता दिया. मुझे हिंदी का भी मैं अभी बताता हूँ. I'll tell you a चल आजा, recent example. I'm doing your job. Thanks. Skyforce was not a success. Skyforce was not a success. Then which film or कौन सी? You name the films. I'll tell you. I'll tell you about those films जिनका हुआ था. लापता लेडीज. It's not a success. But they're saying it themselves. They are saying it Amir saying themselves. himself it was not a theatrical success. It's not a theatrical success. It's a Netflix success. शैतान. Success. Hit. Big hit. क्रू. Success but not a hit. सक्सेस बट नॉट अ हिट. ठीक है समझा. चमकीला. Oh, No, that was Netflix. Box Netflix. office. I don't know. ठीक है वो परसेप्शन क्रिएट करते. चंदू चैंपियन. Flop. Yeah, flop. Which they were also accepted. They and were accepted wondering- that? means Okay. I interviewed Kabir Khan and he was also wondering why people are not coming. It was So I don't not know a whether they good film, said so- it that many words, but they were also wondering. Ki Yeah, logo it was nahi not dekhe. it was a flop. Yeah. किल. Below average. बिलो एवरेज. Yeah. बट ऐसे प्रोजेक्ट किया कि बहुत बड़ा हिट था यार. But picture तो अच्छी है. Picture पिक्चर अच्छी है. अरे Experimental कसम थी, से yeah. that even I like. Yeah, Yeah, below experimental. average. Maybe it did well internationally. You can push it towards average, but not. Kill, I'll give them huge credit for trying something new here. We Yeah. only complain, but give them credit. It was a good film. But it's not a hit. It's not a hit. Below average. It can be termed borderline success, maybe, but not a hit for sure. Bad news. Again, between below average and average. वेदा. Flop. स्त्री 2. Blockbuster. All time blockbuster. खेल खेल में flop. यार इसी से पहले हम लोग बात कर रहे थे बिफोर वी वर रोलिंग कि हाउ एक्टर्स से कि अच्छा एक स्टाइल अवार्ड में मुझे बेस्ट एक्टर चाहिए. तो ये क्या क्या ऐसे आपको रिक्वेस्ट आते हैं आप लोग बताइए. मयंक आप लोग ने बहुत अवार्ड शोज किए. नहीं, सबसे सिंपल चीज ये है वो आएंगे तभी जब भी उनको अवार्ड मिलने वाला है, विच इज द अर्लियर ट्रेंड दैट स्टार्टेड बाय लॉट ऑफ बिग पॉपुलर फिल्म स्टार्स कि अदरवाइज हम नहीं आएंगे. सो द फैक्ट दैट टुडे व्हेन वी वॉच ऑस्कर्स वी लाइक पांचों सब स्क्रीन पे दिखाते हैं, जिसको 4 को नहीं मिलता है 1 को मिलता है, एंड वी फील सो हैप्पी कि सी द टर्न आउट. सो इमेजिन हियर सी आमिर गॉट लॉट ऑफ क्रेडिट बिकॉज ही सेड कि आई डोंट गो फॉर द अवार्ड्स एंड आई डोंट I'll not attend awards. I don't believe in them, the way they are run and all that. But the thing is, the rest of them attended when they got the awards. I don't remember a huge star going just to clap. I don't think so. नहीं बट बताओ कैसे रिक्वेस्ट आते हैं. मयंक बताओ मुझे कुछ. No, I mean, I wish I could tell you because हाल में तो हमने कोई award shows नहीं किया है. But it's a well-known secret, if it was ever a secret, that there is a television show वो award उस television show में telecast होगा. अगर बड़े नाम नहीं होंगे तो आपको rights नहीं कोई खरीदेगा नहीं उस particular show का, या there's a publication involved. You need to show those faces, right? Like I have been in situations where like I have given an award to Shah Rukh Khan once. You know, and that too in Producers Guild Award. Can you imagine Apsara का जो award है उसमें भी कुछ कोई entertainer of the year या कुछ भी, because he's dancing there. You can't have a star as huge as him sitting and clapping for others. ना आपको कुछ देना ही पड़ेगा. So yeah, वो दूसरी बात है कि he bugged out the shit out of me while I was giving him an award. क्या बोला. You know, because you know I'm a movie critic, so he said something because I hadn't liked Ra.1, so he said that in spite of you hating my film, thank you. So ठीक है इतना तो बनता है यार. I mean that Shah Rukh Khan can bajao you a little bit. So I thought that was done. So I said I just smiled and then I gave him the award. And then he's talking in front. There's an audience, of course. I'm sure you can find it on YouTube somewhere. करने वाले भाई. हाँ हाँ. So then he's looking at the crowd, you know, in front, and the voice is projecting. So I can't hear what he's saying. I'm standing right behind him. There is Dia Mirza right next to me as well, and she was the co-presenter of this particular award. And then वो बोले जा रहे हैं, and then he starts doing this. So I just nudged at Dia and said, I think he's calling you. So no, he's calling you. अभी तो बजाया यार, अब फिर से मैं क्या करूँ? He pulls me out, and now it's me and the crowd and Shah Rukh Khan's crowd, Shah Rukh Khan's mic, and me standing like a chomu, right? And he says, अच्छा अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे. I'm like, okay, damn. Then he said, चलो बहुत बोलते हो ना सब कुछ, ये इसको ये करना चाहिए, वो करना, तो मेरे डायलॉग बोल के बताओ. I am so screwed यार, ये क्या ये crowd के साथ बज रही है मेरी. So then he says, I can't remember what line it was. Let's say मैं अंधेरे में जा रहा था. Then he gives me the mic. I'm like, मैं अंधेरे में जा रहा था. Then he said, मुझे कुछ दिखा, whatever line it may be from some film, right? At this point, I'm like, और मुझे घर जाना है. And I'm pretending like I'm crying. So he said, let me go. So I mean, it ended on a note where at least people were laughing, and I
fucked off. But well, that was an award given for some achievement that was not that year's achievement for Shah Rukh Khan in any case. I think it was the same year as Ravan, but I may be mistaken. हाँ रोहित, तुम्हारे साथ तो होता होगा ही बहुत। नहीं बहुत होता है। बॉलीवुड हंगामा अवार्ड्स। नहीं वही लोग आएंगे जिनको अवार्ड मिल रहा है, उतना तो क्लियर है। You know, they will always try and get more, but I'm telling you, I have to give my website a lot of credit. They've always stood by what they plan. मैं वहाँ काम करता हूँ, मैं उनके लिए रिव्यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अपने रिव्यूज़ अपने सोशल मीडिया पे डालता हूँ। आज तक मेरी कंपनी ने या मेरे बॉस ने मुझे एक फ़ोन करके नहीं बोला है कि तूने ये फिल्म को ऐसे क्यों बोला, या ये एक्टर के बारे में ऐसे क्यों बोला। द फैक्ट दैट आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग सो ओपनली रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम माई वेबसाइट। सो व्हेन दे ट्राई टू नेगोशिएट इन दिस ऑल्सो ना, वी से कि ये मिल रहा है, आना है, प्लीज़ आओ, वी विल वेलकम यू, अदरवाइज योर विश। No, I think even when we are doing awards, we are sticking to the guest list that we want. जिनको हमें बुलाना है, who we think is apt for that category. I can say it. Last year, if you check our winner list, you can check the social media comments with regards to the film awards. We were more credible than award ceremonies which are going on since years. You can check it. We have not given a single award in the film category which the person didn't deserve. पर आपके साथ ये रिक्वेस्ट आया कि स्टाइल अवार्ड में मुझे बेस्ट एक्टर चाहिए। I mean, हम लोग अभी फिल्म अवार्ड्स ही कर रहे हैं इसीलिए, and we are sticking to what we want to do. We are sticking to the guest ये list सब that बहुत we बार want. मिडिल मैन से आता है, तो you know the actor can always turn around and say मैंने नहीं बोला, so they are smart about it. And we are trying to be like, we want to, like हम लोग को खाली ऐसे बात करके इधर होने है, we want to create an IP which is actually making an attempt to at least be a little genuine. यार मैंने सुना है कि PR कंपनीज जो होती हैं, जर्नलिस्ट हैव बिकम देयर माउथ पीसेस। क्योंकि PR वाले बोलते हैं भाई हमारे लिए बिफोर द फिल्म, इफ यू डोंट पुश माय फिल्म हार्ड, आपको इंटरव्यू नहीं मिलेगा। तो उसको पुश करना है ताकि वो इंटरव्यू मिले। PR इज डोमिनेटिंग media publications more nowadays? PR tries to dominate. I don't think it works. I don't think they are that powerful anymore. I think they can try and they can say we'll control the reviews, they can't control jack. They can't control anything. I'm saying आज हमको उनकी ज़रूरत ही नहीं है ना, हमको उनके स्टार की ज़रूरत नहीं है, तो समय बदल चुका है। इट्स गुड इफ दे ऑल्सो चेंज दिस एटीट्यूड ऑफ लाइंग टू योर प्रोड्यूसर एंड सेइंग वील कंट्रोल मयंक, यू कांट कंट्रोल जैक। I mean, think about it, right? And I'm going back to, you know, where we kind of started, which was the whole Sushant Singh Rajput incident, right? And एक बॉलीवुड, एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें उसके अंदर एक PR इंडस्ट्री है. The job, I'm presuming, of that PR industry is ensure that the public relation is very good, the public perception is really good. ये सब कहाँ गायब हो गए थे यार, जब सब सारे टीवी चैनल्स पीछे पड़े हुए थे, बॉलीवुड ये है, कचड़े का डेन है, ड्रग डेन है, ये है, वो किसने बचाया तुमको? What good are these? What good is this profession when they were not to be seen, when the entire industry was being walloped, right? तो ये तो है, ये इनका टैलेंट है, ये इनकी रीच है, ये इनकी सोच है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है कि उस समय तो गायब हो गए। अब एक फिल्म के अंदर ये उसको करा दो, वो करा दो, दिस इज वेरी चिंदी लेवल टाइप स्टफ that some of them could be good at, but I think eventually there is very little you can do with PR when there is nothing inside. ये लोग डैमेज कंट्रोल के भी पैसे लेते हैं आर्टिस्ट से कि वील डू योर डैमेज कंट्रोल एंड इतनी उसकी अलग एक्स फी। इमेजिन someday this PR agency is telling you कि आज से paparazzi का तुम करो, एक साल बाद वही पब्लिसिस्ट तुमको बोल रहा है paparazzi आज से बंद, तुम ओवर एक्सपोज हो गए हो। I mean, confused or what is this damage control? But मैंने तो कितनी बार ये भी देखा हुआ है कि मतलब I would like to not name a film. Last year there was a film which released. The film did decently well, but वो फिल्म के एक्टर्स ने कुछ इंटरव्यूज किए without keeping the agency in the loop. Yeah. The agency did a entire negative campaign on the Monday of the film. When थोड़ा सा shaky wicket पे आया, why? Because the actor did an interview without. That's terrible, right? It's The terrible, same agency which was The handling, vindictiveness, and Yeah, I'll tell you, that is what sucks. This and I'll tell vicious you, behavior, which I keep hearing about, and there are people who've called me up, publicists have called me up regarding a story that we may have run. अच्छा वो that person, उसका agenda है.
अरे ये जर्नलिस्ट है भाई, ये सुबह उठता है, अपना खाना वाना खाता Yeah. है, काम करने आता है, he has a life of his own. उसको क्या पड़ी है, ये क्या एजेंडा No, होगा and उसका? my- Like to constantly, you know, vilify people, and I hate it, and of course, thankfully, मैंने इतना चलाया होगा इन पे कि अब कोई फोन में नहीं आता मुझे. But that is the truth. Yeah. You know what I mean? Because that's what you're indulging in. It's terrible. Yeah. No, And my actually, why issue are you is- scared of your publicist? But- They're like, ये एजेंसी से छोड़ा तो 6 महीना नेगेटिव कैंपेन आएगा क्योंकि मैं इसको छोड़ा और इसको ज्वाइन किया. I mean, Terrible. come But on, Rohit, यार. my thing is, so what happens is that the agencies, when an actor is going against the agency scares the actor. Like it happened with this case. नाम बताओ, I promise I'll beep it. क्या है? The agency did negative campaign against the film. Yeah, and they are like, when negativity happened, they are like, you didn't keep us in the loop for the interview. Now media is upset. We can't do anything. आपको loop में रखना था. Yeah. And now on ये extortion हो गया ना? now on record I'll say the thing. So a lot of time what happens is actors want to do interviews, suppose, but they want to do select interviews with 7 people. Actors will say मैं interview करूँगा 7 लोगों के साथ ही करूँगा. What these agencies are doing now is that sir अगर आपने वो 7 लोगों के साथ interview किया, मैम अगर आपने वो 7, बाकी के 13 जो मीडिया है ना वो लोग upset हो जाएंगे. मैं बहुत सुनता हूँ ये. ठीक है. Now they play up with the mind of the celebrities. That upset हो जाएंगे. And अगर वो celebrity brave बन के interview दिया या दी, what happens next is you will see a series of paid tweets, you will see a series of posts, Insta stories from journalists, blah 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 negative about the film. You as an actor will go to the agency and like, ये क्या हो रहा है? The agency will be like, हमने तो सर आपको बोला ही था, आप फिर भी जाके तुम्हारी Yes. एजेंसी खो. This is literally like you're saying extortion. It is extortion. That's It what is extortion, and sadly, celebrities have lost their power by falling for all these things. I'm not saying मुझे आज अगर कोई celebrity interview नहीं देगा और रोहित को देगा, you can check with any PR. We I have don't care, never yeah. picked up the call on a True. PR and said, यार, why has he spoken to Rohit? Why has he spoken to Mayank sir? True. No. Yeah. But they create a scenario and I'm like, क्या है ये? What's the need? Celebrities are the most powerful people. They are more powerful than, they have the reach to have more power than any XYZ person, individual doing negativity against him. Yeah. And But they are made vulnerable by the agencies. In You're fact, paying sometimes them. the PR companies also manipulate the publications Yeah. or the influencer and make them tell the star कि यार ये बुरा इंसान है, इसके साथ मत करो, ये तुम्हारी ये Right, करता है. right. And Because they don't manipulate- like you. Because they don't like you. Yeah, They don't like you, and they do and this they for have negative. access ना. They are the closest to the star. They अगर जाके रोज कोई बोले अरे रोहित ऐसा है वो ऐसा है, like you know someday they'll be like अच्छा फिर इससे दूर रहते हैं. They will not pick up the phone and check with me. So they Yeah, are I was at much an award closer. show a couple of weeks back, and I met one of the directors behind the scene, and he came and told me in depth before he was giving an award. He was in the lounge, and he said, "Listen, I watch your podcast, blah blah." He started telling me instances. I said, "But why haven't you come? I've asked for you once." He said, "नहीं यार, मुझे पता चला कि मेरे बारे में बहुत से लोग गलत बोलते हैं आपके पॉडकास्ट में." मैंने कहा आपने देखा? इसे नहीं, मुझे पता है, बोला गया है. Oh. And then I just tried to figure out, and then I realized this happened is because for the same person, I had reached out to him directly, and this PR person called me saying, "तूने reach out किया ना directly? अब देख, जब भी मेरा कुछ आएगा, तू कभी कर नहीं पाएगा." This also happens. This happens to Yeah, me. yeah, It happened to me once, where a very dear friend of mine, who's a PR publicist, categorically told me, "तूने directly reach out किया ना, अब देख, कभी नहीं मिलेगा मेरे side से तेरे को." Such a small thing, yeah. Yeah. Petty, Direct- यार, petty. direct reach Because out इनकी किया, सोच yeah, भी वहीं yeah. पे है ना. And also they say, you know, they have so much more, they are so close to the stars now. They'll show कोई random article कुछ भी उठा के कि actually ना ये बहुत बेकार है, this guy is not good for you. They are so dumb for some reason that they believe it. You know me for how many years? You all know me. Everybody knows me. If you start believing a random, you know, rumor, then it's your bad. I mean, we have also reached a point where like, mat karo hamara interview. And I think if we are not insecure, today we are sitting here watching each other. He interviewed John Abraham a few days ago. Today I have watched his full interview and then I went to interview John. I'm saying this on camera, we are not insecure. So why are y'all insecure? Yeah, मतलब वही वो the issue everywhere. I mean, see, my issue is not with overdrive of PR happening. My issue is not with
चलो कंट्रोल भी वो लोग को करना है. See, eventually the job profile of PR has also evolved. My issue is with the extortion racket which exists in multiple areas of our industry. In the PR industry, in the media industry, in the influencer industry. आपने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया तो मैं आपकी बुराई करूंगा. नहीं भाई, हाँ, ये कभी नहीं होना चाहिए. इट्स द एक्टर्स चॉइस हु ही वांट्स टू स्पीक टू. अगर आज एक एक्टर को मेरे साथ बात नहीं करना है, आई वुड रिस्पेक्ट इट एंड आई वुड स्टिल वॉच हिज फिल्म ऑब्जेक्टिवली एंड से व्हाट आई हैव टू. आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं बुराई करूंगा. क्यों भाई? पिक्चर अच्छी बनी है, जो लिखना है लिखना. मतलब यू कांट बी लाइक यार मैं बुराई करूंगा. But don't you think ये दोनों sides से होता है? It also happens from the PR marketing teams to the media people. I don't know what the but entire if you nexus can't, is. if they are smart and they are successful and they have reached a position, if you are not basic smartness to identify a good publication, a good journalist, then it's your bad. The extortion racket needs to stop at all levels. Be it the PR industry, be it the media industry, be it the production industry, be it everywhere. Extortion as a practice is wrong. It's a crime. I've been on the side where some publication, wherever I used to work, I don't know, I was with NDTV some time back and some film was coming and the agency said, no, we have boycotted y'all, so y'all won't get any interviews. I also made sure I called the star and I get it just to prove a point. But it's, imagine they have that power and till then they'd not done a networks interview because they कुछ भड़का दिया था producer को कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं. So they hold a lot of, they hold, but stars are giving them this. Don't give them that. उनका एक बहुत important और अच्छा रोल है, उनको वो करने के पैसे मिलने चाहिए, बस उतना ही करने के पैसे मिलने जब चाहिए. ये एक्सपोजे आया था ऑन पेमेंट्स फॉर रिव्यूज, Yes. उसके बाद जिन रिव्यूअर्स का नाम था वो अभी भी रिव्यूज कर रहे हैं. I'm sure. हमेशा करते रहेंगे. वो अभी भी पैसे लेते होंगे कि अभी उन लोगों को थोड़ा डर बैठ गया है कि नहीं? What do you think? I don't know. I wasn't following them. No, I feel why will they stop? One article will not stop anyone. If you're corrupt, you're corrupt. But does that make the whole fraternity look I mean, a person did tell me that, who cares? Who reads Al Jazeera? सोचो अभी फिर क्या बोले. बात ही खत्म. But I'm telling you, in this industry, if you know people, if you know Mayank and his reputation, you will not believe some story like that comes about. But is that a true story or not? What? That story is Of those people जिनका नाम था, rate card था. See, there was a rate. I would like to clarify this over here on behalf of Pinkvilla actually, because number one, they had mentioned in the article that we have reached out to Pinkvilla. The people mentioned, and they have not. Pinkvilla has not got any this thing. Second thing, that there is a mention of Pinkvilla as well, and I can speak it on behalf of my company. Hopefully, the rate mentioned over here was not for reviews of Pinkvilla. The rate mentioned over there was if you want to do a promotional post, like today you want, like I will say Pinkvilla 2 lakh likha tha. That rate was mentioned for a promotional article which goes Which is live. true for the larger piece. There are lots of other rates, but it's actually for promotional. So material. now if today Siddharth XYZ film is releasing and they want us to do an article that 20 people from the industry have watched the film and are praising it. First review from industry out, 20 people have watched it. Here's what Shah Rukh, Salman, Amir, Hrithik, Akshay have to say. Whatever, I'm just throwing it. And we can't carry it editorially, suppose. Then they take the paid route for it and it goes as a part. Or if XYZ thing is like if Dhwani Bhanushali to release a new single, we won't cover it editorially. That they take the sales route and it's for the article. But it's not for reviews. And there's nothing wrong in that. That's every publication runs with that. It's not. So I'm saying that is a MediaNet model. It's the reviews are not included in it at all. Yeah. It's for the paid promotional article. It's like आज अगर आपको ये billboard पे एक पोस्टर लगाना है, वो पोस्टर के लिए आप पे करोगे. Same way अगर आपको आज एक promotional article XYZ trailer gets 1000 views in 1 minute.
it's a paid article. We won't cover it editorially. Correct. So There you was a have- confusion about reviews and paid Yeah. campaigns, which are Yeah. two different things. But I think the piece is about reviews and. So that's what that they have not mentioned. The Yeah. journalist has not mentioned clearly, and What I happens feel is as a रेट कार्ड का स्क्रीनशॉट लेके सब सर्कुलेट कर रहे हैं, हाँ. लेकिन वो रेट कार्ड किस चीज का है, रिव्यू का है she या- should have done the due. I mean, if she has the right to have an opinion about everything, I think even we have the right that she should have done the due diligence and clarified and tried to reach out to the people on what this rate card actually means. जैसे अभी इब्राहिम अली खान का हुआ था सिचुएशन where someone said something bad about him, Yeah. made it like personal, And he replied. and he replied. Yeah. आपको कभी धमकी वमकी आई है ऐसी? अब आई है, मुझे तो एक बार मैं बताऊंगा, मुझे एक बार क्या हुआ था. मुझे एक बार एक प्रोडक्शन हाउस, बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, वो रिलीज नहीं हुई अब तक. उन्होंने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया, एक ग्लास रूम में बिठाया विद एसी ऑफ, AC off, AC torture off. chamber. almost like a torture chamber. They called me to just come and meet, and they made me sit over there. They made me sit for half an hour. No one came. Then one gentleman came and he sat and he's like, "You want to have some water?" अब मेरे को तो पानी पीने से भी डर लग रहा है. क्या पता पानी में क्या मिला. But why did you go? No, so they wanted to do a meeting with me. They said they want to meet me for something and a relationship building meeting. अच्छा. So I was like, "ठीक है, I'll go and meet." So I sat over there and then they were like that, we are making this film and you have written a very critical information about our film and we are not able to trust, we are not able to have a trust in the partners as well. So I was like, okay, so now tell us who has given you the news. हाँ. मैं बोला, I can't tell you, I can't reveal my source. So they are like that, we are willing to pay you. See, everything has a price. We are willing to pay you. You tell us what you want and tell us the source name so that at least we are careful of that person and we have trust within each other. अभी भी AC बंद है. अभी भी AC बंद. I said, sir, sorry, I can't tell you the source. They are like that. See, तुम्हें तो पता है हम कौन है. हमारी पहचान दिल्ली तक है. Now we can file a legal case against you. Then there'll be a long process, and then in the court you will be forced to tell us the source name. I was like that. If that is the case, sir, please you can go ahead. But I can't tell you my source. The source told me the news in confidence. The news is, if the news is false, you tell me, I'll apologize and I'll put a note on social media that my news was wrong. Like, no, your news is right. That's why we are concerned, and it's a very big international news. We can't. They were after me. They were interrogating me for almost 30 to 45 minutes. That's crazy. जिसमें there was threat, there was everything, but then you have to maintain your calm. And I was like, if you, and I couldn't even be politically incorrect over there because you don't know. इधर कैमरा है क्या है मुझे नहीं पता. Then eventually I left and then nothing happened. Wow, that's so intimidating, Wow. but yeah. पर तुम्हारे साथ हुआ है मयंक? Oh, lots. Oh, Yeah. You're like the But this kingpin just- of dhamkis. No, not dhamkis in a real sense, but of course, a lot of it many years ago. To be honest with you, Yeah. I think the media ecosystem is completely Yeah. changed in that sense. But of course, I mean, in my current, this is my second stint at Midday, but in my first stint at Midday, because of a review of a film, it's kind of widely known. I mean, Shah Rukh Khan did not speak to Midday for many years. Right? He did not give an interview to Midday because he didn't like the review of Main Hoon Na written, and I felt terrible because यार मेरे को पसंद नहीं आई, but ये सारे जो और journalists हैं बेचारे उनको क्यों आप, why are you punishing them, right? And I guess it was a way to punish the publication. Yeah. I think they even pulled out ads from publication. And you had done the review. I'd done the review. I'd written the review, of course. And but then that's where you sort of remember and respect people you work with, and they didn't budge an inch. It's okay. It's fine. We'll stick with what we said. And in general, in a larger sense, there will be situations where मैं खुद ही भूल जाता हूँ ना कि इनको घटिया रिव्यू दिया था तो सामने खड़े and I'm saying hi because I've forgotten and the person looking through me, I'm like ये क्या हो गया? So oh yeah, of course that because you forget. So there's a lot of like they'll look through you. There's a lot of where so when my colleagues go to visit them like to do interviews and stuff, they'll budge out the shit out of me in that conversation. So all these things come back to me, but they also have to make another film. So it's never like Yeah, that. it's never. And I think the second thing, Sid, and that's important, is if you can see that it's never been personal and that इसको भी बजाया उसके बजाय there's no one I can think of जिसकी picture का एक बार तो मैंने घटिया review लिखा ही होगा. There is no exception. Yeah. So you know that there is no agenda in that sense that's being followed. So yes, I think it's now at a level which is personal, which is fine, but it's reached levels which were larger than that in the past. Yeah.
मैं ना इतना बजाता नहीं हूँ, तो प्रॉब्लम ये है, उसका ही प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा भी कभी कुछ बोल दिया, लाइक यार इसने कैसे बोल दिया यार, मतलब ये तो good boy है। यार ये इमेज भी खराब ही है, तो डजंट वर्क इन माय फेवर एट ऑल, सो देन दे गेट मोर अपसेट कि यार, so anyway, so you know, but the thing is, you just don't care. Like, जाओ जिसको upset होना है हो, like you know, see, even when Shah Rukh Khan had the power of doing this to a paper, he did it. But he's so cool that next time when he'll meet Mayank, he'll be fine. And they met at some award also. And after No, that, no. also. I mean, I did an interview with him. Yeah, see. So the person who was the editor the person who put it in the front page. The big issue was that a review should not go on the front page. But that's not a call I took, right? Yeah. So a few of us had moved out. We worked and we put together Mumbai Mirror. There was a rival publication under Times of India Group, and so I met him and we did a long interview. मैं यार जिसने लिखा था वो रिव्यू उससे तो बात कर रहा है, जो एडिटर थी वो उसकी एडिटर है, बट अभी भी मिड डे से बात नहीं कर रहा है. So these things, but then these things are not permanent, and Nothing, eventually yeah. you realize that it was really that one day and that one film and then one personal opinion. And they should understand, you will make a Jawan, then you will make a donkey. Though I'm saying this is an ongoing thing. कितनी बार upset हो जाओगे? Now two things. Reddit platform सब देखते हैं. नहीं मैं नहीं जाता मैं हूँ. हाँ. कुछ बताएं मेरे को आप लोग वहाँ से. भेजते हैं. तो हैज रेडिट मेड यू ऑल फेमस, क्योंकि बहुत बार रेडिट जो होता है आपके इंटरव्यूज, आपके चीजें डीकोड करता है, You know, बातें हाँ. चलती है. रेडिट वेयर एवरीबडी बचाओ एवरीबडी. You know, the thing Really? is, that's It's like what? It's like it's anyone can write Twitter anything. on steroids. Yes. No, but Oh, wow. but see, something like that is so dangerous that I can write anything about you, you can write anything about him, he can write. ये थोड़ा सा dangerous है, थोड़ा सा. I'm not saying censorship होनी चाहिए, but थोड़ा accountability होनी चाहिए. Has to be. Yeah. कोई कुछ भी लिख देगा किसी के बारे में, that's not right. I don't think so. I mean, people keep sending me things written on Reddit about me. I'm not on Reddit, but ठीक है, अभी मतलब part and parcel of the business. I get slightly worked up when my friends see some nasty stuff written about me, but फिर ठीक है, बाद में मैं No, भी but हंस the लेता हूँ. point is, and this is something that everyone should realize, कि इस वक्त सभी फिल्म रिव्यूअर हैं, सभी जर्नलिस्ट हैं, yeah. सभी पॉडकास्टर हैं, सभी So basically, influencer हैं. सभी इन्फ्लुएंसर. द पॉइंट इज दैट मीन्स सभी मीडिया पर्सन है, राइट? एंड एज समवन लाइक मी और रोहित, we've been trained to do this on a daily basis. There are certain things we don't do because we are media people. आप भी तो media person हो यार. You can't write what the hell you feel like. Yeah. The same accountability has to apply because you're Yeah. genuinely also a media person. Correct. Right? And so anyway, what about Reddit? So that it's made you all very very famous, क्योंकि रेडिट में सब एक दूसरे की बजाते हैं, पर एक एक लाइन डीकोड करते हैं कि इसमें ये बोला, ये हो गया, ये सब. तो No, वो तो हमारे Instagram कमेंट पे भी आ जाता है, कुछ बोल दिया तो बोलेंगे तुझे क्या पता, you know, like ठीक है. So that we are used to now. परेश रावल ने मेरे एक पॉडकास्ट में कहा था कि सीक्वल शुड नॉट बी मेड एट ऑल. Basically, people want to leverage the first Yeah. part or the second Yeah. part and make the other one. सही कहा उन्होंने. I think if organically अगर एक फिल्म का पार्ट 2 बन रहा है, then you should make it. But अगर आज आपके पास एक फिल्म है which is not organically leading itself to the next part, I don't think it's needed. Then it's just about leveraging the legacy of first part. अगर आज organically एक फिल्म का part 2, part 3, part 4 बन रहा है, of course, why not? Worst वर्ल्ड की जो बहुत बड़ी बड़ी सीक्वल बनी है, फ्रॉम जॉस टू जुरासिक पार्क टू टॉप गन, सबकी बनी है. सो आई मीन आई थिंक वाई क्यों नहीं बननी चाहिए, अगर अच्छे से यू कैन टेक द स्टोरी अहेड एंड लोग जाते हैं देखने. Worst sequels recently. Recently, Heropanthy 2, हाँ. Satyameva Jayate 2. I was disappointed by Tiger 3, given the expectations that were there from the film. Of course, it is much better than the 2 films I mentioned before, but I feel it was nowhere close to Tiger 1 and Tiger 2. Then, और कौन सा sequel आया recently? Stree was fun. कौन सा सिंघम आया? आया. Singham was also ठीक है, nothing new but decent. अच्छा, जाने से पहले जब करण जौहर ने कहीं बोला था कि यार 2 days before, 3 days before I get all the 4 stars, and he started laughing over it as well, because ये होता है ना कि सारे रेटिंग्स पहले ही आ जाते हैं, एक पोस्टर बन जाता है. Were you embarrassed of our fraternity? Yes. यू नो मैंने लेकिन पहले ही बोल दिया, मैंने आज तक किसी को 1 स्टार का अपना रिव्यू दिया ही नहीं है, तो आई डोंट नो, आई कांट लाइक. I'm saying there is nothing to be embarrassed. I think there are good journalists, there are bad journalists.
the good journalists gave the bad journalists a bad conscience. जिसको embarrass होना है ना, उनको होना चाहिए, उनको बुरा लगना चाहिए, खुद सोचना चाहिए, because you are getting a bad conscience. But I And- think- and I think it hopefully Yeah. ऐसा ही होता हो, Right. but ऐसा But होता I नहीं. will also laugh I at think that it producer collectively- because you are feeding this. But I think it collectively gives a bad name. See, I would like to say today most of the producers don't take journalists seriously because if there are 75 voices which can be bought, Hmm. I would say 90 voices which can be bought. Yeah. They have the power Hmm. to overpower or put a doubt about the 10 who are there who are doing their job genuinely. Hmm. Today we are in the time where everything is generalized, Hmm. and today if there is no respect for the fraternity in the industry, Hmm. then I think we all should relook into what we are doing. At least have some. मेरे को एक जन ने कहा, I won't name him, but one person told me one thing which I am holding it very close to myself. It's that अगर डर है तो इज्जत है. That is the industry we are living in. Yeah. If people stop fearing what you are going to, and if people get a hint that ये जो लिखने वाला है ये हम मैनेज कर पाएंगे, you lose The everything. power is gone. Yeah. डर है तो इज्जत है. You know, कभी एक फिल्म को मैंने कुछ 3.5 स्टार दिया था, तो वो डाल दिया था मैंने. फिर भी एक बहुत अच्छा पब्लिसिस्ट है, हम सबका दोस्त ही है, उसका बोला यार इसको 4 कर देना. अब लाइक नहीं, बहुत छोटा साउंड होता है 3.5 and 4, बट ये बहुत फर्क है. 4 मीन्स रियली गुड, 3.5 काइंड ऑफ फॉल्स अबाउ एवरेज. लाइक प्लीज़ यार मेरे पे बहुत प्रेशर है, प्लीज़ इसको 4 कर दे, मेरे को एक और रिव्यू चाहिए 4 वाला. तो सोचो उस पर कितना प्रेशर आ रहा है जो मुझे फ़ोन करके बोल रहा है. तो द प्रोड्यूसर इज़ टू बी ब्लेम बिकॉज ही इज गिवन समवन अ जॉब की 4 स्टार वाले यहाँ से जा और 4 स्टार के रिव्यू लेके वापस आ. नए नए प्रोफाइल बनते रहते हैं. मीडिया मैनेजमेंट टीम, और क्या प्रोफाइल है? मीडिया मैनेजमेंट टीम है, डैमेज कंट्रोल टीम है. ये लोग Review खुद का management डैमेज team. नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये हम लोग का डैमेज कुछ नहीं कंट्रोल कर सकेंगे. But thank you, Thank the you. Bahubalis Yes, and absolutely. Avengers of the Indian film industry. Himesh, Mayank, Rohit, I love you all. No, thank you Thank for you, having thank us. you for having Yeah, us. this was great fun. And I genuinely love you all. And एक चीज याद रखना, 90s में ये बच्चा था, समझे? है कि नहीं भाई? बॉर्न भी नहीं हुआ. Yeah, you are a box office person. 20 years of experience. कैसे 90s हुआ? 2005. Yes. But I love you guys, man, and I respect the kind of work you do, and I'm so happy you came. And it's the era of collaborations. We collaborated, Absolutely. so thank you for being Thank here. you. Thank you for having us here. And तुम लोग सब legacy makers हो भाई. And 20-30 साल बाद भी हाँ. people are going to be talking about you guys because you're going to be around. And thank you. Thank you. And your show will still be going viral. Yeah. That'd be amazing. No, Season none 2 of of us this. will call you and say यार ये delete कर दे यार. नहीं करोगे ना भाई? Please यार. हाँ?